ताकि मेरा इंट्रोडक्शन हो, लोग मुझे पहचाने, जिसको कहते हैं मार्फत। वो कहते हैं बोलो, बोलते चलते रहो, कोई तकलीफ नहीं कर लेंगे। बोलो चल रहे। और क्योंकि यहाँ के लोग तो खुद ही तकलीफ बहुत करते हैं, पूरी के लोग तो जानते हैं सब, खुद तकलीफ करने वालों के सामने क्या तकलीफ करते हैं। सारी कायनात इसलिए बनाई है कि मेरा तारुफ हो, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने कि मैं कौन हूँ। इसलिए कहा कुरान में कि तुम मुझे पहचानो। अफला ताकिलून, है मेरे बंदों, क्या तुम्हें अकल नहीं है? मैंने तुम्हें अकल दी है, इसे पहचानो। इतना बड़ा निजाम किसने चला दिया? आखिर जब दिन आता है तो रात चली जाती है, रात आए तो दिन चला जाता है, कहाँ चला गया? अल्लाह कहता है मैं लपेट कर रख लेता हूँ। देखिए कैसे अजीब बात अल्लाह ने, जब दिन आता है तो मैं रात को लपेट लेता हूँ, और जब रात आती है तो दिन को लपेट लेता हूँ, जैसे पर्दा, जैसे बाहर पर्दे पड़े हुए। सूरज निकला तो वो पा गई कि बस पर्दे उठाओ, और रोशनी हो गई, पर्दे गिरा हो गया, अंधेरा हो गया। अल्लाह कहता है मैं दिन के अंदर से रात और रात के अंदर से दिन निकालता हूँ। और ये बात कही अल्लाह ने कि मुर्दे के अंदर से जिंदे को निकाल देता हूँ, और जिंदे के अंदर से मुर्दे को निकालता हूँ। अंडा मुर्दा तोड़ो तो पानी, अब इसके अंदर से बच्चा, इसके अंदर से बच्चा। कोई इंसान, कोई मखलूक बगैर ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकती, उसको ऑक्सीजन चाहिए, हवा। अंडे के अंदर पहले से ऑक्सीजन है। अंडे को तोड़ के देखना, उसको उबाल कर, उसमें गड्ढा सा होता है, एक गड्ढा सा होता है छोटा सा, उसमें ऑक्सीजन होती है। जो कि बच्चे को, चूजे को पैदा होते ही ऑक्सीजन चाहिए, तो उसे मिल जाती है वही। अल्लाह तेरी कैसी कुदरत, वो तो पानी था उसमें, बच्चा कैसे बन गया? अल्लाह कहता है मैं मुर्दे के अंदर, यानी अंडा मुर्दा और बच्चा जिंदा, और मुर्गी के अंदर से अंडा निकालता हूँ, यानी जिंदा मुर्गी अंडा मुर्दा। ये मेरी कुदरत। फिर अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के लिए भी कुरान में बात कही, यानी इंसान को बनाने के लिए। अल्लाह ने फरमाया पेशाब के 2 कतरे से, यानी मनी के 2 कतरों से मैंने इंसान को बनाया। अब मनी के कतरे के अंदर देखो कितने आदमी बैठे हुए अंदर पेशाब के कतरे में, वो आदमी तो नजर आता नहीं। अच्छा, पेशाब के कतरे में ये हड्डी और ये आँख और ये कान और ये मुंह है कि उसमें, फिर ये कैसे, फिर ये किसने किया? अम्मा रोटी पका रही थी, बच्चा अंदर में बन रहा था। अम्मा झाड़ू लगा रही थी, बच्चा अंदर तैयार हो रहा था। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। हदीस में आता है कि शैतान तुमसे कहेगा आसमान किसने बनाया? हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शैतान तुम्हारे पास आएगा, हमारे नबी कहते थे, और तुमसे कहेगा आसमान किसने बनाया? बनाया, तुम यही कहोगे कि अल्लाह ने बनाया। फिर पूछेगा जमीन किसने बनाई? कि अल्लाह ने बनाई। तो फिर वो तुमसे ये कहेगा कि अल्लाह किसने बनाया? अल्लाह को किसने बनाया? ये कहेगा तुम्हें शैतान। और उस वक्त में हम क्या करें? तो ऐसी हरकत करें तो तुम कहना आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही, मैं ईमान लाया अल्लाह उसके रसूल पे, मैं ईमान लाया। नहीं समझे बात? तुमसे वो अल्लाह का इनकार करवाएगा। तुम्हें कहेगा जैसे चीज़ों से चीज़ें बनती हैं, अल्लाह किस चीज़ से बना हुआ है, ये कहेगा वो। कुछ वक्त तो कहना मैं ईमान लाया अल्लाह रसूल पे, बस किस्सा खत्म, यही खत्म कर दिए बात।
हरकत करेगा मुझे पास। हर आदमी को तो आंख देकर के अल्लाह ने भेजा। अल्लाह तेरे खजाने में आग कितनी है, कितना स्टॉक है, वो खत्म नहीं होगा। दो काम लगा के भेजे। अल्लाह कितने काम हो तेरे खजाने में, सोचते ही नहीं। अल्लाह ने कहा गौर फिक्र करो, सोचो, गौर फिक्र करो। अल्लाह कब से है, अल्लाह बोल देगा, बता देगा कोई। हमने बहुत लोगों से पूछी, किसी ने बताई, कोई बता भी नहीं सकता अल्लाह कब से है। रोम का रहने वाला एक बड़ा आलिम बगदाद आया। सुनो बात, रूमी आलिम, रूमी बगदाद में आया। हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था। उसने कहा कोई मेरे 3 सवालों का जवाब दे, मैं तौबा कर लूं। मैं तौबा कर सकता हूं, लेकिन मेरे 3 सवाल। इमाम साहब का जमाना था, एक मैदान में इंतजाम किया गया, उसके लिए एक ऊंची जगह बनाई गई। उसने सवाल करना शुरू किया। कितने सवाल? 3 सवाल किए उसने, 3 सवाल। पहला उसका सवाल था कि अल्लाह इस वक्त में क्या कर रहा है, अल्लाह इस वक्त, इस टाइम, इस घड़ी, इस मिनट, इस सेकंड अल्लाह क्या कर रहा है। इमाम साहब ने फरमाया तुमने ऊंची जगह बैठ करके सवाल किया है ताकि सब देखें, सब सुने। मैं भी ऊंची जगह बैठ करके ही जवाब दूंगा। मैं भी, बात तो कायदे की है, ताकि जवाब भी सब सुन ले, जैसे सवाल सबने सुना। वो नीचे बैठ गया, इमाम साहब ऊपर बैठ गया। फरमाया अल्लाह इस वक्त में ये कर रहा है, तुझे नीचे और मुझे। कितना आसान सवाल था। तुझे तो नीचे बैठा दिया ऊपर से, और मुझे लाजवाब हो गया, जवाब सही भी दिया। दूसरा सवाल उसने किया, अल्लाह का मुंह किधर है। इमाम साहब ने फरमाया चिराग जलाओ। चिराग जला गया। फरमाया इस रोशनी का मुंह किधर है। अब कोई बता सकता किधर है? सब तरफ रोशनी। ये जवाब मिल गया, खामोश हो गया। तीसरा सवाल जिसका मैंने जिक्र किया था, अल्लाह कब से है। फरमाया 10 तक गिनती करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए? बोलो 10। अब 10 की उल्टी गिनती गिनो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 का ईशा आ गए। ईशा का कुछ नहीं, तो अल्लाह का कोई, अल्लाह का आगे भी कुछ नहीं, अल्लाह ही है बस। क्या है? ऐसा जवाब दिया, लाजवाब हो गया। उसने तौबा कर दी। क्या कर दी? तौबा कर दी, क्योंकि जवाब सही मिल गया। ये हमारे इमाम साहब की हिकमत की बात है। न तो ये कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं था कि इमाम साहब ने मुताला किया हो, बल्कि एंड टाइम पे अल्लाह ने बात इमाम साहब के दिल में डाली, क्योंकि इमाम साहब बड़े दौर के बड़े थे, अपने ज़माने के बड़े दौर। अल्लाह की कायनात कैसी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तुझे नींद नहीं आती क्या। मूसा अलैहिस्सलाम से प्यार बहुत था, कितनी किस्म के नबी थे।
अल्लाह ने फरमा दिया कल जब तुम आओ तोड़ पहाड़ पे हमसे मुलाकात के लिए तो 2 आईने लेकर के आओ। आईने शीशे देखा देखा गए, लेके खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो जाओ। अब कोई आदमी ऐसे कितनी देर खड़ा रह सकता है? कितने देर? तुम सुन भी रहे नहीं या कानों में पगड़ी बांध रखी? कितनी देर खड़ा होगा? जो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे मान लो, जितना चाहो मान लो। उसे सुस्ती आ गई नबी को, तो दोनों हाथ आपस में टकरा गए, शीशे टूट के बिखर गए। शीशे शीशे अल्लाह ने तलब फरमा दिया। क्या हो गया? अल्लाह को जरा सुस्ती आ गई, सुस्ती आ गई। अल्लाह ताला ने फरमाया ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ऐसी बात कही है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। मूसा तेरे रब को जितनी सुस्ती आई तुझे आई, अगर तेरे रब को भी इतनी सुस्ती आ जाती तो जमीन आसमान के ऐसे टुकड़े होकर बिखर जाते जैसे शीशे के टुकड़े होकर बिखर गए। है मूसा मैं सोता नहीं, मैं मुझे सोता नहीं, ऊँघ भी नहीं आती जिसको सुस्ती कहते। और कैसा हमारा अल्लाह सुलाता है लेकिन खुद नहीं सोता। अगर सो जाए तो ये तो काम मखलूक का है, खाए तो ये काम मखलूक का है, ये तो मखलूक का है। मखलूक कहते हैं बनी हुई चीज को, खालिक कहते हैं बनाने वाले को। और बनाने वाले की शान है कि वो सोता नहीं, खाता नहीं, पिलाता है, पीता नहीं, देता है, लेता नहीं, यह शान उसकी। इंसान की क्या क्या हाजतें हो सकती हैं जो कि अल्लाह ने इंसान को बनाया। अगर कोई मशीनरी बनाता है, मशीनरी कोई मशीन बनाता है, मशीन को बताता है वो कैसे चलाना है। जो मशीन बनाता है वो बताता है इस मशीन को कैसे चलाओगे, तेल कहाँ डालोगे, पानी कहाँ डालोगे, इतने घंटे चलाओगे, ये गर्म हो सकती है तो इसको बंद कर देना, सब बताता है। कैसी हैरत अंगेज बात। देखो आँख के अंदर कुछ नजर नहीं आता, इसमें फुआरा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? बोलो। आँख में अगर कुछ गिर जाए तो क्या होता है? आ गया पानी, कौन सा आया? पहले से लगा थे फुआरा। उसको मालूम था, अल्लाह को बनाने वाले को मालूम था उसकी आँख में मछली डूब गिरेगी तो पानी आएगा, तो आँख को साफ कैसे करेगा कि फुआरा लगा दिया। और मैंने अब मामा रज़ी अल्लाह ताला को कहते हैं, मैंने हुजूर से पूछा रसूलुल्लाह एक बात तो बताइए, इंसान के साथ कितने फरिश्ते रहते हैं? कितने रहते हैं? 360 फरिश्ते रहते हैं। बस एक मट्टी के आदमी के लिए इतने फरिश्ते लगा दिए अल्लाह ने, इतने फरिश्ते। एक फरिश्ता आंखों पर रहता है, खाने वाले चीजों को रोकता रहता है, नहीं तो रोज आंख फूट जाता है। एक फरिश्ता होठों पर मुकर्रर है, जब आदमी सो जाता है मुंह में सांप घुस गया तो सोते का मुंह खुला हुआ था। और एक काम इस फरिश्ते का यह है कि जब तो दरूद और सलाम पढ़ता है वो उसको ले जाकर के मदीने पहुंचाता है। एक फरिश्ता आगे की तरफ है जो आने वाले हालात को रोकता रहता है। एक फरिश्ता पीछे, आदमी तो इधर को जा रहा था, पीछे से एक्सीडेंट हो गया और फरिश्ता पीछे से रोकता रहता है। कितने फरिश्तों की तादाद कितनी है किसी को नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम, बनाने वाले को मालूम। ये जो आँख है, आँख 130 कैमरे फिट हैं इसमें। बोलो कितने? 130 फोटो एक बैग ले सकती है आँख। 130 फोटो ले सकती। फिर आंखें नहीं लगा दी, नहीं चिपका दिया, और फिर ये बनाया कंप्यूटर। देखो ये
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, जब तुम्हारी समझ में आ जाएगी फिर तो करोगे या नहीं? जब कोई बात आदमी की समझ में आ जाती है तो करता है तो उसको, या तो यूँ को समझ में नहीं आई, हम दोबारा कहते हैं बोलो बोलो आ रही। अभी पता चला किसकी समझ में आई और किसकी समझ में ना आई। एक कंप्यूटर है, कितनी चीजें ठीक है इसमें। 25 साल के बाद बम्बई स्टेशन में एक आदमी से मुलाकात आई तो यूं करता यूं, आपसे हमारी मुलाकात हाँ जो साहब ये बात कहाँ पड़ी हुई थी, अरे यार कैसे आई, और ये क्यों कर रहा था यूं, ये चाबी लगा रहा था कंप्यूटर में। कितनी चीजें भरी हुई है। ऐसा पूछो इसका क्या नाम है, इसका नाम इसरार था, ये बात कहाँ पड़ी हुई थी, एकदम कैसे आई, आपने उसे देखा क्या किया, तेरी कैसी कुदरत, तूने क्या क्या बना दिया और क्या क्या कर दिया। फिर आदमी में भूल चूक भी रखी, बोलो क्या रखी, लेकिन हम भूल चूक, अगर भूल चूक न रखते तो लोगों के दिमाग फट जाते, मर जाते। जवान बेटे का एक्सीडेंट हो गया, एक हफ्ते के बाद में पोता पैदा हो गया, बेटे का गम भूल गए, बेटे की भूल गई पोते की, इसकी खुशी में पोते भूल गए एक्सीडेंट को, तो क्या निजामत नहीं सकता। अगर भूल चूक ना होती तो लोग मर जाते। अल्लाह ने भूल चूक रखी आदमी के अंदर, अल्लाह ने कहा बस। अल्लाह ने समंदर बनाए, समंदर, और कुरान में अल्लाह कहता है कि लगाम मैंने अपने हाथ में थाम रखी है, लगाम जैसे घोड़े के लगाम। एक दिन मैं खेती करूँगा, जमीन में पानी पानी हो जाएगा, वो रोक न सकेगा, कौन रोकेगा। तो अल्लाह ने इंसान को बनाया, इंसान के अंदर कैसी कैसी चीज है। पेट के अंदर एक घड़ी पखाना भरे फिर और साहब कभी शीशे में देख रहे हैं, कभी यूं कर रहे हैं, कभी मुँह उठा रहे हैं, कभी और साबुन से नहा रहे, अब क्रीम लगा रहे। लेकिन अल्लाह ने ऊपर से खाल मंड दी, इसके ऊपर क्या मंड दी, खाल। अगर खाल उतार दे तो कुछ अपने पास बैठने देगा। 2-4 आदमी बैठे थे, एक आदमी को या खाली लोगे तो निकाला, अरे भाई तो भाई किसने निकाल दिया हवा, मैं कैसी बदबू ले रहा अंदर, कैसी बदबू करी पड़ी, और कहता क्या है, जो कहता मुझे जानते हो मैं क्या चीज हूँ, जी हाँ हम तुम्हें जानते हैं तुम क्या चीज हो, तुम खुद देख लो क्या चीज हो तुम, जो खाना दिए फिर रहा। लेकिन अल्लाह जो कह रहा कि मैंने अपना खलीफा पैदा कर दिया, जो भी अल्लाह का खलीफा बन गया, ऐसी हालत हो अल्लाह का खलीफा, इसी शान है। उस अल्लाह ने इंसानों को ठीक करने के लिए, रास्ते पे लाने के लिए नबियों को भेजा, तो भेजा, और नबियों से ये बात कही कि जाकर के बताओ ये बात, लोगों से जाकर के ये बात बता दो मैं कैसा हूँ। और नबियों से कहा मेरा तारुफ कराओ, मेरा तारुफ करो, और लोगों को यह भी बता दो कि जो कायनात मैंने बनाई है ये नफा उठाने के लिए नहीं है, क्यों, ये नफा देने वाली जात को अल्लाह की है। बोलो कौन है, अल्लाह से करो, अल्लाह से करो, मखलूक से फायदा मत उठाओ। मखलूक से सवाल करना ऐसा है जैसे फकीर से मांगता हो। अब तो दुनिया में देखा नहीं होगा कोई मांगने वाला दूसरे आदमी से सवाल करता हो कि मुझे कुछ दे दो, बाबा 10 रुपए दे दो, कि नहीं तू भी फकीर यूं भी फकीर। अल्लाह कह रहा कुरान में, इंसानों तुमसे फकीर हो, मैं गनी हूँ, मुझसे मांगो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, मैं हूँ गनी और मुझसे मांगो। अल्लाह चाहता है बंदों का कनेक्शन रखना शुरू, जिससे हो आप देखो कैसे कितने कनेक्शन है। मेरा दोस्त है डॉक्टर, मैं बीमार हो गया तो मैं चला जाऊँ,
मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त। अब मुझे पैसे की जरूरत पड़ी कि फला आदमी से मेरी दोस्ती हाजिर जी से लगभग करोड़पति आदमी, उससे कह दूंगा 50,000 देने। बोलो, सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, किसी का कंपनी से, किसी का दुकान से, किसी का फैक्ट्री से, सबके कनेक्शन जुड़े हुए। अल्लाह कह रहा मुझसे जोड़ दो कनेक्शन, मुझसे जोड़ो कनेक्शन, मुझसे लो, मैं दूंगा तुम्हें। अल्लाह ने खुद ये बात कही, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही, और कही तो अल्लाह ने कुरान में, मैं ही अल्लाह हूँ, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो। तो नबियों को अल्लाह ने इसलिए भेजा कि जा करके मेरा ताल्लुक करो। और तकरीबन 2 लाख नबी दुनिया में आए। बोलो कितने आए? 2 लाख। और सारे नबियों को एक काम दिया, सारे नबियों को, नबियों ने आकर के इंसानों पर मेहनत करी। नबी जो बात कहते थे, एक तो वो मिजाज के खिलाफ होती, एक रिवाज के खिलाफ, एक समाज के खिलाफ। जब बच्चे सुने आए थे, मिजाज के खिलाफ, रिवाज के खिलाफ, समाज के खिलाफ। नबियों ने कहा अपना मिजाज बदलो। लोग कहते ना, भाई हमारा एक मिजाज है, तुम्हें क्या मालूम, हमारा तो एक मिजाज है, हम अपने मिजाज से चलते हैं। नबियों ने कहा नहीं, तुम अपने मिजाज से मत चलो, खराब हो जाओगे। कि बताओ ये रिवाज चला आ रहा हमारे खानदान में, हम इसको कैसे छोड़ दें? रिवाज चला आ रहा, कैसे छोड़ दें? और ये हमारे समाज का मामला है, हम सामाजिक आदमी हैं। कैसे हैं? कैसे हैं लोग? हम सामाजिक लोग, समाज को कैसे छोड़ दें? नबियों ने कहा समाज को छोड़ो, रिवाज को छोड़ो, मिजाज को छोड़ो, जो तुम्हें हम कह रहे तुम वो करो। क्यों? कि हम अल्लाह की तरफ से लाए हैं और तुम्हारी मशीन अल्लाह ने बनाई है, और अल्लाह ये कहता है इस मशीन को ऐसे चलाना होगा। जैसे अल्लाह ने कहा ऐसे चलाओ। लोगों ने मुखालफत करी, नबियों को कत्ल कर दिया, नबियों को घर से निकाल दिया, कत्ल कर दिया। इस बात के ऊपर कि तुम ऐसी बात क्यों कहते हो? क्या है नबियों की दावत? कि तुम्हारी दुकान से नहीं होगा, तुम्हारी तिजारत से भी नहीं होगा, तुम्हारी दुकान से नहीं होगा, तुम्हारी तिजारत से नहीं होगा, और इससे आगे जो प्यार भी तुम्हारे करने से भी नहीं होगा। तुम्हारे जो तुम कह रहे हो हम करेंगे, तो नबियों ने कहा इससे भी नहीं होगा, तुम्हारे करने से भी नहीं होगा। कौन आदमी चाहता है मेरी दुकान फेल हो? कोई भी चाहता, फिर तो हो गई। कौन चाहता है कि मैं बीमार हो? फिर तो बीमार हो गया। कौन चाहता है कि मुझे परेशानी हो? तो फिर परेशानी कहाँ से आ गई? ये नबियों ने कहा तुम्हारे करने से नहीं होगा, अल्लाह के करने से होगा। अल्लाह के, हाँ वो करेगा। तो नबियों ने दावत चलाई, नबियों को कत्ल कर दिया, घर से निकाल दिया, धक्के दिए, कपड़े फाड़ दिए, वतन से बेवतन कर दिया, नबियों के बच्चे भी छूटे, बहुत कुछ हुआ। आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। कौन आ गए? हमारे नबी पे लाखों दरूद करोड़ों सलाम पहुँचे। मदीने मुनव्वरा में जहाँ आप आराम फरमा रहे हैं, वहाँ पूरी उम्मत की तरफ से जो जाए खैर पहुँचे और लाखों करोड़ों दरूद और सलाम पहुँचे हमारे नबी। आप तशरीफ लाए, लेकिन आप ऐसे वक्त में आए जब जहालत आम हो चुकी थी। जहालत, और वो अरब ऐसी कौम थे इनको समझाना आसान काम नहीं था। जंगलों में रहते थे, लूट मार करते थे, मार छीनते। जहालत की ये हद थी, इस औरत के पेट में लड़का के लड़की, 2 आदमियों में बहस हो गई और तलवार से पेट काट करके बच्चा निकाल के देखा लड़का है कि लड़की। गुलाम को बांध दिया दरख्त से, सतून से, कि जो इसकी दाहिनी आंख में तीर मारेगा उसको 200 साल पुरानी शराब पिलाएगी। गुलाम को तीर मारा और तड़प तड़प के जान दे रहा है,
और ये 200 साल पुरानी शराब पी रहे हैं। इस औरत के शौहर कितने हैं कि कोई हिसाब नहीं, इसका हिसाब ही कुछ नहीं है, कितने शौहर हैं इसके। जहालत की हद हो चुकी। एक ऊँट ने दूसरे ऊँट के साथ में पानी पिया, इस पर कत्लो गारत हो गई और वसीयत करके मर गए, फला के ऊँट ने हमारे ऊँट के साथ पानी पिया था, उससे बदला ले लेना। उससे झगड़ा चल रहा हमारा, उससे बदला लेना, ये वसीयत करके मरते हैं। ऐसे जमाने में हुजूर अलैहिस्सलाम को दुनिया में अल्लाह ने भेज दिया और क्या नबी जी इस कौम पे मेहनत करिए, और ये भी बता दिया जितनी पहले नबियों को तकलीफ पहुंची उससे कहीं ज्यादा तकलीफ आपको होगी इस काम के लिए। इतने सारे नबियों को तकलीफ पहुंची, उससे भी ज्यादा तकलीफ आपको होगी इस काम के लिए। ये काम तकलीफों से भरा हुआ है। केवल तकलीफ पहुंचे तो काम ना करें, ये काम ना करेंगे तो देंगे क्या? जो काम करेगा उसी को मिलेगा, नहीं करेगा उसको क्या मिलेगा? उसको क्या मिलेगा जो नहीं करता? वो खड़ा खड़ा शर्मिंदा होगा और फिर कहेगा हाय मैं कर देता, तो आज का दिन देख लाना पड़ता। फिर क्या होगा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने मैंने शुरू किया और ये आदम बिया कि मक्के में आपको काम नहीं करने दिया। सबसे पहले अपनी कौम को खिताब फरमाया अपना सफा पहाड़ के ऊपर, और फरमाया अगर मैं ये कोशिश हमला करने वाली तो तुम क्या कहोगे? सबने कहा आप झूठ बोलते, हम यकीन करें। आपने फरमाया तो अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इस बात की गवाही दो। जो सबसे पहला पत्थर चचा ने मारा, सबसे पहला पत्थर फेंक करके चचा ने मारा, ये वो चचा है अबू लहब, जिसने पैदाइश के दिन जब आपकी विलादत हुई तो गुलाम और बांदी आजाद किए थे, कुरैश की दावत करी कि मेरे यहाँ भतीजा पैदा हुआ है, ये दावत करी थी। लेकिन आज सबसे पहला पत्थर फेंक करके मारा। जब दावत चलती है तो मुखालफत आती है, आज भी यही है, आज भी। और दावत जब तक चलती रहेगी ये होता रहेगा, और दावत कभी किसी से रुकी नहीं है, दावत किसी से रुकेगी भी नहीं। आदम अलैहिस्सलाम से चली आ रही, क़यामत तक चलेगी, क्योंकि एक निज़ाम कायम किया अंदाज है और दावत को कोई रोक नहीं सकता। पहाड़ों की ऊंचाई, समंदरों की गहराई इस दावत को रोक नहीं सकी है। हमारे गाजियाबाद में एक साहब कह रहे थे, तबलीग का काम शुरू हो गया, मैंने कहा बंद कब हुआ था? ये बताओ बंद कब हुआ था? वो उसके सामने दूसरा नक्शा था जो कुछ दिन पहले गुजरा है। मैंने कहा उसमें तो ज्यादा काम हुआ, उसमें तो ज्यादा काम हुआ। रोजाना मसूरी की जमातें निकल रही थी, रोज खबर मिलेगी इन्हें जमात निकल गई, मसूरात निकल गई, जमातों की निकल गई, इशारा महीने की निकल गई, चिल्ले की सारा काम हुआ था। मैंने कहा बंद कब हुआ था? और मैंने कहा बंद होने वाला काम नहीं है, बंद होने वाला काम। दावत बन जाए, बंद हो जाएगी, इंसानियत का क्या होगा? दावत बंद हो जाएगी तो इंसानियत का क्या होगा? इंसानियत की रूहानी जिस्मानी इस्लाह के लिए दावत है, जिस्मानी इस्लाह भी इसी से होगी, रूहानी इस्लाह भी इसी से होगी, तो काम है। बाद लोग इसको अमल समझ के करते हैं, अमल समझ के करते हैं, अमल। ये अमल नहीं है, ये काम है। बोलो क्या है? काम का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। बीवी ने बिरयानी बना के भेजी थी 3 डब्बों में दुकान पर, शाम को भरा हुआ डब्बा वापस आ गया, ठीक है। बीवी ने बड़े प्यार से बैठ करके करीब में यूं कहा, आपकी तबीयत कैसी है? क्या हो गया मुझे? ऐसा कहता चौंक कर, क्या हो गया मुझे? आपकी पसंद की चीज बना करके भेजी थी, आपने खाई ना, क्या करता रहा? कहा काटे रहे, माल बिकता रहा, खाने का मुंह पाई नहीं मिला, जो जी करो क्या करो। क्या कहते हैं इसको? इसको काम कहते हैं। क्या कहते हैं? काम कहते हैं। अमल क्या होता है? इस सूरज निकाला नमाज नहीं होगी क्योंकि नमाज एक अमल है। सूरज डूबरा जब नमाज नहीं होगी क्योंकि एक अमल है। इसलिए कुरान कहता है, कुरान नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह मैंने सुबह को भी दावत दी, शाम को भी दी, दिन में भी दी, रात में भी दी, हर हाल में दावत दी, ये कौम नहीं सुनती, अब इनको पकड़ दे, यानी अजाब भेज।
नूह अलैहिस्सलाम का अधिकार कुरान में। मैंने हर मौके पर दावत दी, नहीं सुनते, अब पकड़ लेते, फिर वो पकड़े गए, क्योंकि नबी की दुआ ऐसी नहीं है, जब नबी कह देगा तो अंजाम बदल जाएगा, क्योंकि नबी अल्लाह का खास आदमी होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेहनत शुरू करी, जगह खिलाफ हो गई, मक्के के लोग भी खिलाफ हो गए, हाजियों के काफिले आने लगे, हाजियों के काफिले। तो कुरैश के लोगों ने आपस में मशवरा किया, अबू जहल है, अबू सुफियान है, ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े वहां के चौधरी, बड़े चौधरी हैं ये मशवरा किया। भाई भाई देखो मोहम्मद चुप तो बैठेंगे नहीं, हाजियों में जाएंगे जरूर, इसलिए एक काम करो, मक्के में आने के 4 रास्ते हैं, चारों रास्तों पर अपने आदमी बैठा दो, जो भी आए उसको समझाओ कि हमारे यहाँ एक दीवाना आदमी है, तो ना उसके मुंह मत लगना, उसकी मत सुनना, उसकी मत सुनिए। अब जो हाजी आने लगे वो सबको समझा कि ये मोहम्मद नाम का आदमी है और उसकी बात मत सुनना। अब जितने लोगों को मना किया था उनमें तलब पैदा हो गया था, देखो तो सही वो कौन सा है, ये तो मने कर रहे, वहां निजाम अल्लाह का कुछ ऊपर से हो नहीं चल रहा। दूसरा, क्योंकि दिल अल्लाह के कब्जे में है, बोलो तो अल्लाह के कब्जे में, कोई क्या करेगा। जो ना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को दिया, ये रहबर है और जो पर बातचीत करेंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को एक चीज की बड़ी महारत थी, बहुत महारत। तो एक आदमी के पास में गए, उसको उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम, उसने कहा मेरा नाम ये है। तुम्हारे बाप का क्या नाम है, तो मेरे बाप का ये नाम है। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने पूरा सिदराई बयान कर दिया ऊपर तक का, कि तुम्हारा ये नाम, तुम्हारे बाप का ये नाम, तो तुम्हारे दादा का ये नाम होना चाहिए कि हाँ यही है, कि तुम्हारे लक्कड़ दादा का ये नाम होना चाहिए कि हाँ यही है। अब तबीयत होगी मानूस, एक आदमी हमारे बारे में, हमारे खानदानों के बारे में भी जानता है ये तो। अब तबीयत मानूस हो गई, अब क्या ये है जनाब रसूलुल्लाह आपसे बात करेंगे। आपने दावत शुरू कर दी हाजियों में, जहन में नक्शा ये आया, ये सारी दुनिया के हाजी हैं, ये सारी दुनिया में हज करके वापस जाएंगे, हर जगह मेरा जिक्र करेंगे, अल्लाह की बात पूरी दुनिया में जल्दी चल जाएगी। क्यों? चूंकि कम था, मैं आलम का नबी, कयामत तक का नबी, मैं दुनिया का नबी, कयामत तक का नबी, मेरे बाद में कोई नबी नहीं। अल्लाह की बात दुनिया में कैसे चलेगी? अल्लाह की बात कैसे चलेगी? मेरे अल्लाह की बात पूरी होगी। अब मेरे बाद में कोई समझाने बुझाने वाला आने वाला है, वह मसला हो जाएगा। इसलिए हाजियों के पास गए, किसी ने बात ना सुनी, आखिर में आप चल दिए, आप अपनी ऊँटनी पे सवार हुए। कैसा जालिम आदमी था वो, जिसने हुजूर की ऊँटनी को इतने जोर से दबाई कि ऊँटनी बिगड़ गई और इतनी घबरा गई कि 2 जहां के सरदार ऊँट के ऊपर से ओंधे मुंह गए जमीन पे, झाड़ते हुए खड़े हो गए और किसी को कुछ नहीं कहा, वापस आ गए। मक्के में चारों तरफ आपका घिराव है, किधर जा नहीं सकते, निकल नहीं सकते। जहन में नक्शा आया, ताइफ में चले, वहां कुछ बड़े बड़े लोग हैं, ये मेंबर साहब हैं, ये प्रधान जी हैं, ये नेताजी हैं, होते हैं ना, बोलते तो ये बड़े बड़े लोग हैं। बड़े बड़े लोगों ने बात सुन ली तो छोटे खुद ही सुन लेंगे। 3 बड़े सरदार थे, तीनों ने आपकी बात नहीं सुनी, पूरा भला भी कहा, गलत किस्म के लड़कों को पीछे लगा दिया। वो सफर वहां से ताइफ से तकरीबन 3 किलोमीटर का है, 3 किलोमीटर तक 2 जहां के सरदार तक पहुंचाव हुआ। हम लोग गए वहां ताइफ में देखने के लिए, अब पथराव हुआ है,
तकरीबन 3 किलोमीटर का सफर है, इसमें आपके ऊपर पत्थर हुजूर फरमाते थे, सामने से पत्थर आया, मैंने रोका तो पीछे से आ गया, मैं पीछे से रोक नहीं पाया कि इधर से आ गया। तो आप अंदाजा करो क्या हाल उस वक्त में हो रहा होगा। अच्छा, अल्लाह देख रहा था और मोहम्मद पिट रहे थे। अल्लाह देख रहा था और मोहम्मद पिट रहा था। अल्लाह ने फरमाया, आप हमारे महबूब हैं। महबूब, अल्लाह ने महबूब कहा और महबूब पिट है। अल्लाह देख रहा था, कुछ ना हो सका। आखिर में फरिश्ता आ गया और उसने कहा, पारो की खिदमत मेरे दिल में है, कुचल दूं सबको। लेकिन ये कब हुआ? खून बह चुका, कपड़े फट गए, पथराव हो चुका, जूते खून से भर गए। अब मदद आई आसमान की। अगर अल्लाह चाह लेता तो पत्थर फेंकने वाले के हाथों पे खालिश हो जाती, आंखों से अंधे हो जाते, क्योंकि आंख, हाथ, पांव सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। वो किसी एक चीज को हरकत में ले आता, निजाम बिगड़ जाता। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं किया और क़यामत तक के लिए ये समझाया कि जब हमारे महबूब इसके लिए तकलीफ उठा सकते हैं और नबी का खून बह सकता है, तो तुम कौन होते हो और तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी क्या हैसियत जब हमारा महबूब तकलीफ उठाया। इसके बाद में अंगूर का एक बाग था, जो आपके वो दामाद थे जिन्होंने आपकी बेटी को तलाक दे दी थी। अबू लहब का बेटा था जिसने पत्थर मारा। इसके बेटे से बेटी का निकाह किया था नबी ने। जब नबूवत का दावा किया तो तलाक हो गई बेटी को, नबी की बेटी को तलाक हो गई। ये बात बर्दाश्त करनी पड़ी। एक नहीं, दो बेटियों को तलाक हुई। उसका बाग था, आपकी तकलीफ के ऊपर उसको रहम आ गया और उसने अंगूर भेजे गुलाम के हाथ कि जाओ इनको भूख लगी। अंदाजा करो, दुश्मन को रहम आ रहा हो तो वो तकलीफ कैसी हो। सोचने की बात है, बयान तकलीफ की नहीं। इसको बहुत बड़ा सोचो। दुश्मन को रहम आया, लेकिन आपने अंगूर नहीं खाए। आपने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अगास। तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा कि मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। हुजूर ने फरमाया, नैनवा तो मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती है। अगास ने कहा, आप यूनुस को कैसे जानते हैं? फरमाया, यूनुस अलैहिस्सलाम नबी थे, मैं भी नबी हूँ और नबी आपस में भाई होते हैं। नबी आपस में भाई होते हैं और अल्लाह ने ये बात समझा दी। नबी की काय पालो ना नहीं सुनी, चलो हम अल्लाह को हिदायत देते हैं। उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। क्या ना वजू फरमाया, 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज में जब कुरान पढ़ रहे थे वो जिन्नात ने सुना और जिन आपके पास में आए और जिन्नात फिर अपनी कौम में गए। कौम से जाकर के कौम को खिताब किया, इस किस्से को कुरान बयान करता है। कुरान कहता है। इन्होंने जाकर के अपनी कौम से कहा कि कौम, आज हमने ऐसा कलाम सुना है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हो चुका है, सत्य है, बिल्कुल हक है, चलो। और जिन आ गए और बड़ी तादाद में आ गए और जिन्नात ने कहा कि आपकी कौम ने आपकी बात नहीं सुनी, लाइए हाथ बढ़ाइए, हम आपका कलमा पढ़ते हैं, हम करेंगे आपका काम। जिन मुसलमान हो गए। जिन्होंने कहा हम क्या करें? आपने फरमाया अपनी कौम में चले जाओ वापस, हमारी कौम में काम मत करो, क्योंकि जिन्नात को अजीब चीजें दिखाई देते नहीं। जो नमाज छोड़ेगा टांग पकड़ के आसमान से ले जाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। अगले दिन मस्जिद भरी हुई मिलेगी, कहीं ऐसा ना मेरा नंबर आ जाए। तो जिन्नात को इजाजत नहीं दी। हालांकि अल्लाह के रास्ते में जमातों में जिन्नात भी जाते हैं, जिन्नात जाते हैं, जिन्नात की जमात भी करती है।
लोगों के साथ भी जिन्नात फिरते हैं, वो दिखाई तो देते हैं, कितने हैं काम करते हैं जिन्नात, बहुत काम। और जिन्नात में बड़े बड़े आलिम होते हैं, आमिल भी होते हैं, आलिम भी होते हैं, और बड़े बड़े होते हैं जिन्नात के अंदर। और बाद जिन्होंने चूंकि हुजूर को देखा है, तो सारे जिन्नात ने हुजूर को देखा, हुजूर की मेहनत को भी देखा, वहां से वापसी हुई। तो अब घर पर पहुंचना मुश्किल, चौराहे पे खड़े हो गए, हर एक आने वाले को कहते थे कोई ऐसा नहीं मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे, मेरे घर तक पहुंचा दे। लोग मेरी बात नहीं सुनते, मुझे मारते, कोई मुझे अमन दे दे, मेरी हिफाजत कर। किसी ने आपकी बात नहीं सुनी, अपने घर में जाना भी मुश्किल हो गया। हरम में नमाज पढ़े थे, ऊँट की ओजड़ी ऊपर लाकर डाल दी, दो आदमियों ने चादर पकड़ के गले में डाल के खींची, आंखें निकलने को हो गई, किसी को कुछ नहीं दिखा, धक्के लगते रहे, ठोकरे खाते रहे। एक आदमी ने आपके चेहरे मुबारक पर थूक दिया, इस बात को अल्लाह ने पसंद नहीं किया, वो थूका हुआ आग का अंगारा बन करके उसके मुंह पे उड़ता था, और अल्लाह ने उसको झुलस दिया वहीं उसी वक्त। दावत देने के लिए गए तो लोगों ने पूछा तुम्हारा खुदा जिसकी तुम दावत देते हो वो तांबे का है, सोने का, कि चांदी का? आपने जवाब नहीं दिया। मौलाना जिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे हमारे काम में सवाल जवाब नहीं है, सवाल जवाब। अब मौलाना फरमाते थे हमारी हार हमारी जीत है, हम तो हार जाते हैं, हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, हमारी हार हमारी जीत। दोबारा गए, फिर भी उसने यही कहा तुम्हारा खुदा सोने का, चांदी का या किस चीज का है? अब वापस आके जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा फिर गए, वापसी हो रही थी, कुरान नाजिल हो गया। अल्लाह ने फरमाया नबी जी आपने तो जवाब नहीं दिया, अल्लाह ने दे दिया। अल्लाह ने वो जो सवाल कर रहा था उसका जवाब आपके अल्लाह ने दे दिया। जवाब ये था कि बिजली आई उसके सिर पर पड़ी और बिजली ने उसको झुलस दिया, दिमाग खत्म हो गया और जल का खाक हो गया। नबी ने, अल्लाह ने कहा नबी जी आपने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके अल्लाह ने उसका जवाब नहीं दिया। इसलिए कहते हैं कि दावत के अंदर बड़े बड़े हालात आते हैं, बड़े बड़े हालात आते हैं, इसमें कोई किसी के लिए बद्दुआ ना करे, बल्कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहे। जो हमारे नबी ने ये काम नहीं किया तो हम क्यों करेंगे? काम करने वाला अल्लाह क्यों इसको करेगा? आखिर काम नहीं करने दिया। एक बात आपको अंदर से खाती थी जिसकी वजह से बहुत कमजोर हो गए थे आप। आपको ये गम होता है मैं आलम का नबी, कयामत तक का नबी, मेरी कौम के लोग मेरी बात नहीं सुनते, अल्लाह की बात दुनिया में कैसे चले, अल्लाह की बात कैसे चले, ये गम होता था। इस गम को लेकर के रातों को सोते नहीं थे, दिन में मेहनत करते, रात भर अल्लाह के सामने रोते, रात भर रोते अल्लाह के सामने, क्या होगा कैसे होगा, ए अल्लाह कुछ कर दे। करेगा तो अल्लाह, और तो कोई कुछ कर नहीं सकता। सबने आपका साथ छोड़ दिया। बाप तो चले गए थे पैदा होने से पहले, छोटे से थे, माँ भी चली गई। मदीना मुनव्वरा मक्के मुकर्रमा के बीच में जगह हुआ, वहां माँ का इंतकाल हो गया। वहां जाने का रास्ता नहीं था, लेकिन अब बन गया, अब बन गया रास्ता। मरी हुई माँ से चिपके हुए थे, अब भी बोलती बोलती चुप क्यों हो गई? यतीम मोहम्मद का क्या होगा? उम्मे अहमद खादिमा वो लेकर के आई और आप दादा के हवाले किए। थोड़े दिन बाद दादा भी चले गए तो चचा के हवाले हो गए, अबू तालिब के हवाले। कितने हालात हुए, माँ भी गई बाप भी गए, जो रहबर थे मौसिफ थे दादा वो भी गए, चचा के हवाले हुई तो चचा गए। अब पेश आया कुरान में अल्लाह ने बयान, नबी जी हमने आपको यतीम पाया था, अल्लाह कह रहा है हमने आपको यतीम पाया, अल्लाह कहता है।
कुरान हमने आपको यकीन पाया, किसने दिया सहारा? ये सहारा देने वाला तो अल्लाह ही है और कोई काम नहीं होने दिया। 13 साल हो गए। 13 साल का कितना जमाना होता है। तकलीफ उठाने से हिदायत फैलती है, आप तकलीफ उठाते रहिए। मदीने के लोग हज में आ गए, उनसे मुलाकात होगी मीना में, आपकी दावत चली। वहां 2 कबीले थे, उवैस और खजरत मदीने के अंदर, इनमें झगड़ा चलता था। ये कहा करते थे हमारी कौम में नबी आएगा, उसको लेकर के पूरी दुनिया का मुकाबला करेंगे। अब ये जो अंसार आए हुए थे, जब देखा नबूवत का दावा करते हैं तो ये कहने लगे पहले हम ही ले लें, कभी वो ना आ जाए, वो कबीले वाले जिनसे दुश्मनी चल रही। तो उससे उन्होंने पूछा, रसूलुल्लाह अगर हम आपको ले चलें अपने यहाँ मदीने में तो हमें ये बताइए मिलेगा क्या, मिलेगा क्या? इसी बीच में अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो चाचा थे, उन्होंने ये कहा कि मदीने वालों तुम इनको अपने साथ ना ले जाओ, पूरी दुनिया तो इनकी दुश्मन है, ऐसा ना हो तुम ले जाकर मत छोड़ दो, इसलिए बेहतर ये हमारे पास ही रहने जो हम पे गुजरेगी भूख नहीं। तुमने ले जाकर वहीं को छोड़ दिया, बेयारो मददगार हो गया, इनका तो कोई नहीं होगा। अगर हम आपकी मदद करें तो हमें मिलेगा क्या? आपने फरमाया तुम्हें जन्नत मिलेगी। मैं तो जन्नत बयान करता हूँ, कोई नहीं समझता। तो कहा तो फिर हम तैयार हैं। अंसार समझ गए जन्नत किसको कहते हैं, वो समझ गए कि जो ना ये तुम्हें जन्नत मिलेगी, तो हम तैयार हैं आगे बढ़ना। लेकिन यूँ कहा कि हुजूर पहले हमारे पास में किसी को भेजो, वो हमें दीन की बात सुनाए। एक नौजवान हसीन इतना कि हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर से चेहरा मिलता जुलता, मुसअब बिन उमैर। हमने तो अपनी जिंदगी में ऐसा जवान आज तक नहीं देखा। सोने चांदी का थोक कारोबार, जगह किसी की तस्वीर करे 4 महीने के, तो वो परचून की दुकान दिखा रहे, इसका क्या होगा? अब मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला का सोने चांदी का थोक कारोबार और कई लाख रुपए का जोड़ा इसका बाप इसको पहनाता है, कई लाख रुपए का जोड़ा। और जमाने में कहीं इतर मिल सकता है तो इनके गुसल के लिए आता है। इतर 5 रुपए की शीशी कई महीने तक चलती, तुम्हें कोई तो लगावे जरा से इतर सुन्नत समझ के, और वो करते हैं इतर में गुसल। ऐसा जवान होगा ये, हसीन बहुत। हुजूर के साथ तबलीग के काम में लग गए। इनके माँ बाप ने कहा 2 बातों में से एक को पसंद करो, या तो हमें छोड़ दो या मोहम्मद को छोड़ दो। सभी में से कहने माँ बाप को छोड़ सकता हूँ, नबी को नहीं छोड़ूंगा। माँ बाप ने कहा कि कपड़े उतारो, शटर खुल गया, नंगे हो गए। माँ को शर्म आई, दुपट्टा उतार के दिया कि लो शटर ढक लो, लेकिन गुंजाइश नहीं है, यहाँ से चले, या तो तबलीग का काम करो या हमारे साथ रहो। हमारे साथ रहोगे तो हम तुम्हें तबलीग का काम नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर तबलीग का काम नबी का काम को नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। हुजूर ने इनका इंतखाब किया। मुसअब मदीने वाले चाहते हैं कोई हमें दीन की बात सुनाए। रसूलुल्लाह हमारी जान माल आप तक कुर्बान हो, हम तो इसी काम के लिए हैं। ये चले गए, अभी हुजूर नहीं गए, ये चले गए। मस्जिद थी नहीं, बाग में बैठ करके काम शुरू किया। बड़े बड़े चौधरी आए और चौधरी ने कहा तुम हमारे बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो, लड़कों को जवानों को बेवकूफ बनाते हो। इन्होंने कहा मेरी एक बात सुन लो, फैसला तुम खुद कर लेना, बताओ क्या बात।
इन्होंने कहा अलम नसरा लका सदरा का ववादाना, हैरत में पड़ गई। ये अरब थे, ये समझते थे अरबी, अरबी में अल्लाह क्या कहता है। तबीयत पे असर हो गया, कहने के अपने दीन में दाखिल करते हो तो क्या करते हो, कहते हो ना लोगे करना पड़ लो, बस कहना बस ऐसा करना। काम चालू हो गया थोड़ा थोड़ा, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दे दिया नबी जी अब आप हिजरत करिए और हम आपसे वहां लेंगे काम। अब 13 साल इन लोगों ने नहीं सुनी बात, और 13 साल का टाइम हो गया, आखिर पिटाई खाते हुए रहे थे, चोटें लग रही थी, हालात बिगड़ रहे थे। एक बैग 2 बेटियों को तलाक दी गई। जिस घर के ऊपर 2 बेटी तलाकशुदा बैठी हुई हों, उस बाप की रातों को नींद कैसे आती होगी, और जवान बेटी कैसे आ सकता है, ये भी नबी की बेटी, इसको बर्दाश्त किया जाएगा। लेकिन अल्लाह के काम का नुकसान हो, ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर में तय कर दिया, हालात मक्के के बिगड़ते चले गए, बुखार पर धोती चली गई। आज कुरैश के 100 पहलवानों ने तय किया कि नारे बांस ना बजे बांस, और गुजरे को भेज दिया। नंगी तलवार, आप गुजरे में बाहर को देखा तो नंगी तलवार चमक रही थी। हर एक ने फैसला किया मोहम्मद को मारने में हाथ सबका लगे, हालांकि अंदर से डरे हुए थे बहुत कि अगर जिंदा रहेंगे पता नहीं क्या फजीता होगा। सब हाथ लगाओ, सब लगाओ मारने में। आपने बाहर को देखा, नंगी तलवार, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, अल्लाह मैं क्या करूं, क्योंकि नबियों की रहबरी के लिए आसमान से आता है फरिश्ता, कदम कदम पे रहबरी करता है, अब ये करो, अब ये करो, अब ये ना करो, ये ना करो, आता है फरिश्ता। अल्लाह ने फरमाया यासीन पढ़ो, और यासीन पढ़ करके मिट्टी पे दम करो, और नबी जी इनकी तरफ फेंक दो। आपने उठा करके मिट्टी फेंकी, तलवार हाथ में खड़े खड़े सो गए। आप निकल गए। अब आया इब्लीस, उसने करे क्यों खड़े, कि उन्हीं की तलाश में, वो लोग झाड़ो मिट्टी। अब सिरों पर से मिट्टी की, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मिट्टी डाल गए, वो तो चले भी गए, तो निकल गए। अब पहुंचे आप मदीना मुनव्वरा। लोगों ने इस्तकबाल किया, हुजूर का इस्तकबाल, दीन का इस्तकबाल, नबी का इस्तकबाल, दीन का इस्तकबाल, इन्होंने इस्तकबाल किया। आपने आपस में भाईचारा करवाया। देखो ये मक्के के लोग हैं, ये तिजारत जानते हैं, और अंसार तुम खेती बाड़ी जानते हैं, इनसे खेती नहीं आती। अंसार ने कहा रसूलुल्लाह गम ना करें, हम इनकी पूरी मदद करेंगे, ये हमारे भाई हैं। वो इन हालात में निकले, किसी की बीवी वहां रही, किसी के बच्चे वहां रहे, कारोबार मक्के में खत्म हो चुके, साथ में कुछ नहीं लाए, मक्के वाले खाली हाथ आए, इनका भाईचारा करा। बाद ने ये कहा मेरी 2 बीवियां हैं, एक को तलाक दूंगा, इद्दत पूरी करके तुम निकालो। बाद ने कहा इतना माल है, आधा तुम्हारा आधा मेरा, इतने बाग है, आधा तेरा आधा मेरा। अंसार ने, मक्के वालों ने कहा कि देखो हम तादिर हैं, तुम हमें बाजार का रास्ता बताओ, हम तिजारत करेंगे, तुम खेती बाड़ी करो। ये तादिर थे, वो खेती बाड़ी के किसान थे, दोनों ने मिलकर के काम किया। तकाजे इतने काम के आ गए कि ताजिरों को तिजारत करने का मौका नहीं मिला, और किसानों को खेतों में पानी देने का मौका नहीं मिला। इतने तकाजे आ गए, क्योंकि हुजूर जो हैं ये आलमी नबी हैं, किसी एक कौम के नबी नहीं है, आलम के नबी, क़यामत तक के नबी। हालात इतने आ गए, तकाजे इतने आ गए हैं, यहां चलो, यहां चलो, यहां चलो, इतना चलना पड़ा कि खेतियां सूख गई। ताजिरों की तिजारत मक्के में रह गई, काम इनको करने नहीं दिया।
हालात भीड़ में देखो ऐसा मत करो, बिल्कुल रोक करो थोड़ी देर चला कर वो चलाते हुए आ रहे जल्दी गुजर गई, एक आदमी नाई चोरी हो गया, सारे हालात बिगड़ गए, किसान भी परेशान, मक्के वाले भी परेशान, हर कोई नहीं निकलता। आखिर में ये हुआ खेती सूख गई, अब क्या करें, तिजारत भी नहीं गई, इनके खाते आने लगे, इनके पेटों पे पत्थर बंधे भूख की वजह से। हर एक पत्थर पेट में नहीं बांधा जाएगा, अरबों में एक पत्थर होता है जिसको पेट पे बांधते, उसकी वजह ये हो, दो वजह होती है। एक वजह ये होती है कमर सीधी रहे, मुड़ ना जाए बीच में से। अब पत्थर बांधने के बाद में भूख जरा कम लगती है, चलना फिरना आसान हो जाता है, लेकिन वो सारे पत्थर नहीं होते, एक पत्थर होता है ऐसा, पेटों में पत्थर आते हैं। काम करने के लिए खर्चा चाहिए, यहूदी की बहुत तिजारत करते थे, इन्हें कर्जा लिया, कर्जा लेकर के वापसी का इंतजाम नहीं, ना खेती ना तिजारत, तो कर्जा कैसे दिया जाए? फिर कर्जा लिया, फिर कर्जा लिया, कर्जा उस पे कर्जा, उस पे कर्जा, उस पे कर्जा। मैंने खुद भी सीरत के अंदर गौर करी, लोगों से भी पूछा, किसी स्वामी ने कर्जा लेकर के बेटी की शादी करी हो, या कर्जा लेकर के मकान बनाया, या कर्जा लेकर के तिजारत करी हो? तो सीरत में ये बात मिली नहीं, किसी ने बताई भी नहीं। कर्जा लेना दीन पे लगाना, कर्जा लेना दीन पे लगाना। सफर इतने हो गए, सफर ये हुजूर के जमाने में तकरीबन 125 सफर हुए, 125। 25 जमातों में आप खुद गए और बाकी जमातों में साहबा को लेकर भेजा, और वापसी पे इनकी कारगुजारी सुनी, क्या करके आए, क्या करके आए। कोई इस्लाह की बात होती तो वो कह देते। मस्जिद आपने बना करके मस्जिद के अमाल चालू किए, मस्जिद में जमातों की कारगुजारी रवान हुई, मस्जिद के अंदर दावत, तालीम और इस्तकबाल का काम ये मस्जिद में होता, कुरान के हल्के होते और हदीस के मुदाखले होते, मसाइल के मुदाखले होते नबी की मस्जिद के अंदर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जैसे मशहूर तरीन इंसान लोगों का हाथ पकड़ के लाते और कहते आओ थोड़ी सी देर के लिए मस्जिद में कुरान का हल्का लगाए, और कहते थे इन हल्कों से मेरा ईमान बढ़ जाता है। ये हज़रत उमर कहते मेरा ईमान में तरक्की हो जाती है। ये अमाल हुजूर ने चालू किए। मस्जिद में से जो जमात जाती वो बाहर वालों को दावत देकर के आती, मदीने में आओ और हमारा माहौल देखो, मदीने में आओ हमारा माहौल देखो। बाहर की जमातें आनी शुरू हो गई। अब जमात आई, हुजूर ने फरमाया अंसार का कौन सा मोहल्ला इस जमात को लेगा? एक मोहल्ले को दे दी। साथ में उबैदा बड़े साथी हैं, इन्होंने कहा रसूलुल्लाह मुझे 80 आदमी दे दो। 80 आदमी को घर ले जाना, बड़े आदमी थे, खाना खिलाना, अपने बिस्तरों पे सुलाना और दिन सिखाना, चलते हुए को हदिया देना। और हदिया क्या था? चल मुट्ठी पर खजूर है कि ये हदिया ले लो। हुजूर की मजलिस में मस्जिद में इनको लाया जाता, इनसे कारगुजारी पूछी जाती, क्या सीखा? सूरह फातिहा सीखी, अत्तहियात सीखी और कुछ सीखा? आपने फरमाया थोड़ा सीखा, अभी और सीखो। फिर आप फरमाते अब कौन सा मोहल्ला देगा? सारे अनुसार तैयार। मसला सारा ये है, कमाइयां तो बंद हो गई, मेहमान आने शुरू हो गए, खर्चे का नजम क्या होगा? खर्चा तो यहूदियों का कर्जा, पेटों पे पत्थर। घर में जाएं, बच्चे कहें अब्बू जी रोटी, बाहर निकलेंगे यहूदी के हमारे पैसे लेकर जाओ। हुजूर के पास में आए तो यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ चलो, चलो ही चलो। इनको बैठने नहीं दिया। एक मर्तबा एक गजवे से वापसी पर अंसार ने ये बात कही, रसूलुल्लाह अगर आपको नागवारी ना हो, जिनको तकलीफ ना पहुंचे, तो हम 6 महीने की छुट्टी चाहते हैं।
ज्यादा नहीं, 6 महीने की छुट्टी चाहते हैं। खेती बाड़ी सूख चुकी है, हम जरा खेतों को देख लें। और हाँ, हम तो यही हैं मदीने में, अब आज लगे कि हाजिर हो जाएंगे, जहां भेजेंगे वहां चले जाएंगे। और इन्होंने कहा 6 महीने की छुट्टी मकामी काम के साथ चाहिए कि मकाम पे रह के मकामी काम करेंगे, मस्जिद के काम करेंगे, मस्जिद को टाइम देंगे आबादी के लिए। और हम तो यही है, जो उनके सामने हालात थे, अब खामोश हो गए, कुछ नहीं बोले। अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आ गया, नबी जी इनको ये कहिए अपने को हलाकत में ना डालें। खेतों में जाना हलाकत, तो फिर दुकान में जाना हलाकत नहीं, तो तिजारत में जाना हलाकत नहीं, तो नौकरी पे जाना हलाकत नहीं। क्या ये हलाकत उन्हीं के लिए थी? कुरान तो क़यामत तक के लिए, सबके लिए है। तो फिर उनसे ये बात कही कि यही क़यामत तक हो गई अब तो, क्योंकि कुरान ने कह दी। उलमा ने इसकी तफसीर फरमाई और उलमाए किराम ने ये बात कही कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया, दीन की मेहनत के लिए और इंसानों की हिदायत के लिए हमने तुम्हारा इंतखाब किया है। जब तुम खेती बाड़ी की मेहनत में लग जाओगे तो हिदायत की मेहनत कौन करेगा? और जब हिदायत की मेहनत रुक जाएगी, लोग मगरेंगे बगैर कलमे नमाज के, जिम्मेदार तुम बनोगे, क्योंकि चुनाव तुम्हारा किया, हमने इंतखाब तुम्हारा किया और सदैव तो हमने तुम्हें किया है। और तुम कह रहे खेतों में जाने की बात, तो जब खेतों की मेहनत में लगोगे तो हिदायत की मेहनत कौन करेगा? अंसार ने जब ये सुना, लौट के वापस आ गए, खेतों में बिल्कुल नहीं गए। अब हुजूर ने कुर्बानियों पे उठाया। कुर्बानी का निजाम ये रहा, हर छोटे बड़े का एक कम था। मरेंगे अल्लाह के लिए, जिएंगे अल्लाह के लिए और करेंगे अल्लाह के लिए। मरना उसी के लिए, जीना उसी के लिए, करना उसी के लिए। इसको ठान लिया। हर छोटे बड़े का गम यही, अल्लाह के रास्ते में जाना और वापस लौट करके नहीं आना। आज कर दो कोई जरा सी माजूरी, जैसे शुगर, ये कोई बीमारी नहीं। शुगर तो ऐसे है जैसे नजला बुखार, इससे ज्यादा क्या है? क्योंकि मैं जा नहीं सकूंगा राह खुदा में, इसलिए कि मुझे शुगर है। अगर तू शुगर वाला चला गया और मर गया तो तुझे क्या क्या मिलेगा इनाम खुदा के यहाँ तुझे मालूम नहीं है। अब अंदाजा करो, बूढ़ा आदमी अमर बिन जमू और एक पांव, दोनों पांव में नहीं, वहां शुगर का जिक्र नहीं था। हुजूर के पास ले गए, बीवी का मिजाज बना हुआ, बीवी ने ताना दिया, घर में पड़े, अल्लाह के रास्ते में क्यों नहीं चलते? क्योंकि वहां छोटा हो बड़ा हो, औरत हो मर्द हो, हर एक का मकसद रहे खुदा में निकलना, वापस नहीं आना, वापस नहीं आना, जाना लेकिन नहीं आना। हुजूर ने कहा घर में पड़े जाते नहीं। हुजूर के पास गए, मैं जाना चाहता हूं। आपने फरमाया माजूर है। उसने कहा रसूलुल्लाह मेरे 2 बेटे भी जा रहे हैं, आप मुझे क्यों रोकते हैं? मैं जाना चाहता हूं। 2 बेटे भी गए, खुद भी गए, 3 आदमी फैमिली के तीनों ही चले गए। इस फैमिली का क्या होगा? हमारी फैमिली है, उनकी फैमिली कोई फैमिली नहीं। हालांकि नस्ल और खानदान वही है असल, हमारा कुछ असल नहीं, हमारा तो नकल भी नहीं और कुछ भी नहीं। शहीद हो गए, ऊंट पर लाश को डालने लगे, ऊंट नहीं आया। हुजूर ने पूछा क्या वजह है? कुछ कह कर गए थे? हाँ रसूलुल्लाह जगते हुए हाथ उठा कर दुआ करते, अल्लाहुम्मा ला तरद्दनी इला अहली, ऐसा मेरे 20 बच्चों में मुझे वापस ना लाए। मैं उसकी दुआ कबूल हो चुकी,
ऊँट उसको मदीने में नहीं लाएगा, वहीं दफन कर दो। 27 साल के बाद में ओहद के इलाके में खुदाई हुई, खुदाला पांव पे निकला लगा। 27 साल के बाद ताजा ताजा खून निकलता। अल्लाह ने कुरान में कह दिया, जो लोग हमारे रास्ते में शहीद हो गए हैं उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। वो तो हमारे यहाँ जिंदा है, मैं मुर्दा मत कहो। अल्लाह के रास्ते में जाना मर जाना। नाबीना आदमी अब्दुल्ला इब्ने मखतूम साहबी, जिनकी शान में कुरान की सूरत पूरी नाजिल हुई, जमात अल्लाह के रास्ते में जा रही, कह रहे दोस्तों मुझे ले चलो। सबने कहा अल्लाह आदमी क्या करेगा, तो तुझे दिखाई तो देता नहीं, तो करेगा क्या? उसने कहा मुझे ले लो, मैं वो करूंगा जो तुम ना करोगे। अपना काम बताया, मेरा काम ये होगा जब तुम्हारा आमना सामना होगा और तुम्हारी फतेह हो गई, तुम माले गनीमत लूटोगे, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं क्या लूटूंगा? झंडा मेरे हाथ में दे देना। जब तुम भागने लगोगे, जब तुम भागोगे शिकस्त होगी, मुझे रास्ता नहीं मालूम, मैं झंडा लेके खड़ा रहूंगा। मैं ये बड़े बड़े काम करूंगा, लेकिन मुझे ले लो। अंधा आदमी की ख्वाहिश करे मुझे दे दो, मुझे मत छोड़ो। कि तू अंधा है कि मैं 2 काम करूंगा, वो तुम नहीं कर सकते, वो मैं करूंगा। छोटा बच्चा बशीर बिन अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते मदीने में माँ का इंतकाल हो गया। बाप के साथ रहते, बाप सोते हुए छोड़ करके चले गए। और का मामला फतेह हुआ, शक्ति वापसी हो गई। एक पत्थर पर जाकर के बैठ गए। मेरे अब्बा आते होंगे, सब आ गए, इनके अब्बा नहीं आए। हुजूर बाद में आए, भाग करके हुजूर से पूछा मेरे अब्बा नजर नहीं आते या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा नजर नहीं आते, वो कहाँ हैं? हुजूर को तो मालूम है कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैफियत हो गई और हुजूर रोने लगे आंसुओं के साथ, और इसको उठा करके सीने से लगाया। और हुजूर ने फरमाया बशीर, आज के बाद में तेरा बाप मोहम्मद और तेरी माँ आयशा होगी, और तू गम ना कर, मैं हूं तेरा बाप। तेरा बाप चला गया, लेकिन मैं तेरा बाप। और हुजूर ने सीने से लगा दिया। कैसी कैसी जाने कुर्बान हुई। नौजवान बच्चा, अम्मा अल्लाह के रास्ते में जाऊं। माँ ने कहा इकलौता बेटा, आंखों का तारा, मेरा कुछ काम कर देता है। अम्मा मैं जाऊंगा। हुजूर को ले आए बुला कर, मेरी माँ को राजी करो। हुजूर ने फरमाया ये जाना चाहता है। माँ ने कहा रसूल अल्लाह, मैं क्या मना कर सकती हूँ आपके काम के लिए, लेकिन ले जाओ, उसका ख्याल रखना, मेरा इकलौता बेटा है। चले गए। मैदान में हुआ, आमना सामना हो गया, सीने में तीर लगा, ढेर हो गया। आने वाले इस्तकबाल के लिए मदीने वाले बाहर निकल जाते थे, मदीने के बाहर आने वालों का इस्तकबाल करें। ये औरत भी चली गई, मेरा बच्चा आता होगा। सब आ गए, बच्चा नहीं आया। आखिर में हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर का कुर्ता पकड़ करके हिलाया। वो लड़का जो आपको दिया था वो कहाँ है? वो लड़का मैंने आपको दिया था ना, वो मेरा बच्चा था। हुजूर को मालूम था क्या हुआ। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, कुछ नहीं कहा। आसमान से आवाज आई है, माँ, ए माँ इधर देख। बच्चा उड़ रहा था हवा में, बच्चा उड़ रहा था। इसने कहा माँ, हुजूर से कुछ ना कहे, हुजूर को गम हो रहा है और तू बार बार पूछती है। क़यामत के दिन तेरा हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर के जाऊंगा, अब हुजूर से कुछ ना कहे। और कहा रसूलुल्लाह मुझे माफ करना, बच्चे की मोहब्बत में पता नहीं मैंने क्या क्या कहा। माँ की ममता ऐसी चीज होती है। सहाबा इकराम को कुर्बानियों पे उठाया, सब कुछ छोड़ करके पूरे आलम में फैल गए। अपने भाई को भेज दिया, चचाजाद भाई जाफर बिन अबी तालिब को, और यूं कहा अबू तालिब
खुदा की कसम बहुत मोहब्बत तुझसे है, अपने पास रखना चाहता हूं, लेकिन तकाजा आ गया और चले गए। आप मस्जिद में बैठे थे और अल्लाह ने बीच के पर्दे हटाए और सारा मंजर दिखाया। आपने फरमाया मेरे भाई का हाथ कट गया। मेरे भाई ने झंडा दूसरे हाथ में ले लिया। झंडे गिरने के माने मुसलमानों की सकिश हो गई। आपने फरमाया मेरे भाई के 2 टुकड़े हो गए। 33 साल की उम्र है, 33 साल की उम्र, 19 साल की बीवी की उम्र, 19 साल बीवी की उम्र, 33 साल शोहर की उम्र, जवान। आपने फरमाया मेरे भाई के 2 टुकड़े हो गए। तो जो घर तक पहुंचे ताजियत के लिए, आबादी बच्चे कहाँ हैं? अस्मा बीवी का नाम, आटा गूंद के रखा, शोहर आते होंगे, गरम गरम रोटी पका के खिलाऊंगी, आते होंगे। कहती हुजूर के आने से मैं समझ तो गई थी कोई बात जरूर है, लेकिन मैंने सोचा अगर जाफर को कुछ हो गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। हुजूर ने बच्चों को गोद में लिया, उन्हें फरमाया और कहाँ, अब्दुल्ला कहाँ, मोहम्मद कहाँ हैं? तीनों बच्चे दौड़े हुए आए, छोटे छोटे बच्चे। आपने गोद में लिया और सिर पे हाथ फेरा और रो रहे थे हुजूर, और फरमाते थे आज ये मेरे बच्चे यतीम हो गए, आज इनका दुनिया में बाप नहीं रहा, मेरे बच्चे यतीम हो गए। भाई के बच्चे अपने ही तो बच्चे हैं, किसी और के नहीं हैं। भाई के बच्चे आज मेरे बच्चे यतीम हो गए। अस्मा कहते हैं मैंने हिम्मत करके पूछा रसूलुल्लाह जाफर की क्या खबर है? आपने फरमाया सब्र करना, अल्लाह ने अपने पास बुला दिया, अल्लाह ने अपने पास बुला दिया। छोटे छोटे बच्चे, इस जवान और उनकी रात कैसे गुजरेगी? जब छोटे छोटे बच्चे पूछेंगे अम्मी अब्बू कब आएंगे, अम्मी अब्बू कब आएंगे, ये माँ झूठी तो नहीं बोल सकती। कैसे तसल्ली होगी इन बच्चों की, कैसे उम्र गुजरेगी इस औरत की, कैसी कैसी जान चली गई अल्लाह के रास्ते में। अबू बकर का बेटा, बीवी का नाम आतिका, हाई क्वालिफाइड जिसको कहते हैं आप लोग, बहुत कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी, अपने जमाने की बड़ी शायरा। अबू बकर ने बेटे को देखा, क्योंकि हसीन ऐसी जैसे चांद का टुकड़ा, बातें करते रहते थे। एक दिन देख करके फरमाया इस बीवी को तलाक दे, इस बीवी को तलाक दे। खत्म नबूवत के दोपहर में महबूब का काम मिला है दावत का, महबूब का काम मिला हमें दावत का। खत्म नबूवत के दोपहर में दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा, काम हमारे जिम्मे है। खत्म नबूवत के काम में सुस्ती करता है बीवी की वजह से, इस बीवी को तलाक दे और तलाक दिलवा दी। कहना सुनना नहीं, तलाक दिलवा। एक दिन देखा कमकीन बैठे हैं, आपने फरमाया जाओ रुजू कर लो दोबारा, लेकिन खत्म नबूवत के दोपहर में तबलीग के काम में सुस्ती करी, अच्छा नहीं हो। अब्बा अहद करता हूं सुस्ती नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। जमात जा रही थी, मैदान में निकले हैं, सामने से तीर आया, सीने में लगा, खींचा तो भाल का हिस्सा अंदर रह गया। इसी हालत में शहीद हुए। हजरत उमर ने पैगाम भेजा खलीफा ने, आतिका मुझसे निकाह कर लो। कहने लगी नहीं, ऐसा शोहर नहीं मिलेगा, अब तो इसी गम में जिंदगी गुजारूंगी, निकाह नहीं करूंगी। क्या खुशी है वो मुझे, खुशियां कुर्बान हो गई, सहाबा की खुशियां कुर्बान हो गई, औलादे यतीम हो गई, मिस्कीन हो गए, कर्जदार हो गए। काम को काम बनाया, खंदक में पहुंचे। अमर बिन वद नाम का पहलवान
1000 पहलवानों की ताकत रखता है, हुजूर को कत्ल करने आया था। खंदक के किनारे पे खड़े होकर आवाज लगी, कहाँ है मोहम्मद? आज कत्ल करके वापस जाऊंगा। 1000 पहलवानों की ताकत वाला पहलवान अमर बिन वद नाम का आदमी अपने मजबे को बुलाया, जैसे आज यहाँ मसूरी के जोड़ के लिए आप लोगों को बुलाया। आओ कुछ बैठ कर सोचें, आओ बताओ कमली वाली सरकार के दीन का क्या हो। कमली वाली सरकार कबर मुबारक में उम्मत के कम में रोजाना करवटें बदलते हैं, करवटें बदल रहे हैं। उम्मत को रहम नहीं आया, उम्मत को रहम ना आया। बेटे को कैंसर का फोड़ा है, बेटे को कैंसर का फोड़ा हो गया। इकलौता बेटा, मियाँ बीवी की नींद उड़ गई, कभी बीवी के हाथ में कभी शोहर के हाथ में। डॉक्टर साहब बच्चे को बचा दो, सोना वजन कर देंगे, टेस्ट इतना दे देंगे इसके वजन के बराबर। रात भर चीख चीख कर रोते हैं। जब बच्चा रोता है तकलीफ से, कैंसर की जैसी मोहब्बत इकलौते बेटे से तुझे है और इसकी तकलीफ तुझे बर्दाश्त नहीं होती और सब कुछ लगाने में तैयार है, ऐसे ऐसा तू इसके लिए खड़ा हो जा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम के लिए दीन मिटे मैं जिंदा रहूं, दीन का नुकसान हो मैं दुनिया में जिंदा रहूं, ये कैसा हो सकता है? लड़की जवान हो गई, अब दुकान पे नहीं जाएगी, पर्दे में रहेगी, क्योंकि इज्जत अबू खतरे में है। अब ये पर्दे में रहेगी। जैसे जवान बेटी की इज्जत तुझे प्यारी और महबूब है, ऐसा महबूब तुझे महबूब का दीन हो जाए कि दीन का नुकसान गवारा नहीं हो सकता। जान भी लगा देंगे, माल भी लगा देंगे। आपने मजमे को बुलाया खंदक में, 3 बड़े हालात हैं। भूख है लेकिन रोटी नहीं, ठंड है लेकिन कपड़ा नहीं, दुश्मन है लेकिन हथियार नहीं। अमर भी ने आवाज लगा दी, आपने फरमाया कौन जाएगा, कौन देगा कुर्बानी? हजरत अली 3 मरतबा खड़े हो गए, मुझे भेज दो, मुझे भेज दो, मुझे भेज दो। आपने फरमाया बैठो बैठो बैठो। हजरत अली से 3 रिश्ते, चचाजान भाई और आपका दामाद और हुजूर का साहबी भी है और छोटी उम्र में ईमान ले आया था, छोटी सी उम्र में। 3 मरतबा खड़े हो गए। आपने फरमाया मुझे बच्चा समझ के बैठा देते हैं, मुझे भेज दो। अमर बिन वक्त को पता लग जाएगा अल्लाह उसके साथ है कि मेरे साथ है। हम करें अल्लाह का काम, अल्लाह ही में करे हमारी मदद। ये अल्लाह का वादा कुरान में नहीं है। अल्लाह ने वादा किया काम करने वालों के साथ, मैं करूंगा तुम्हारी मदद, करो तुम मेरा काम। हजरत अली को कहा करो तैयारी, चले गए। कौन मैं करने लगा? मैं अली, अबू तालिब का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता होता हूं मैं। कहकर मार के हंसा, कोई मेरे मुकाबले का नहीं था आदमी। उसने कहा आज तुझे भी पता लग जाएगा कि अल्लाह किसके साथ है, आज लग जाएगा पता। उससे वहां के बारी तलवार हजरत अली के सिर पे, हजरत अली तो बच गए। तलवार बड़ी जबीन में, पहलवान आदमी, इतनी धूल उठी आसमान को छूने लगी। आहिस्ते आहिस्ते धूल नीचे बैठी, देखा कि अमर बिन वक्त के 2 टुकड़े हुए पड़े थे इस पहलवान में। उस वक्त में हुजूर नमाज में मशहूर थे, जब कुछ हालात होते हुजूर नमाज में लग जाते। हजरत अली ने देखकर कहा अल्लाहु अकबर। हुजूर ने सलाम फेरा, फरमाया अल्लाहु अकबर। काम हो गया। कारगुजारी सुनी, कहा कि या रसूलल्लाह, खुदा की कसम अल्लाह की तलवार ने उसका काम किया है, मेरी बराबर का वो नहीं था। अल्लाह की तलवार ने उसका काम कर दिया। काम करने वालों की मदद अल्लाह करेगा। अल्लाह ने हमेशा करी, आज भी
अल्लाह नहीं बदला, हम बदले अल्लाह नहीं बदला। आज भी अगर हम खड़े हो जाएंगे काम करने के लिए, वही अल्लाह है, आज भी वो बदल कर देगा। इसलिए हर हाल में काम को काम बनाना और जिंदगी का मकसद बनाना। बड़ी बड़ी तकलीफों से मुकाबला किया, आखिर हुजूर की वफात हुई। वफात हुई, अबू बकर मौजूद नहीं थे, देहात में एक इनकी बीवी रहती थी, इजाजत लेके वहां बैठे, कई दिनों में बीमार रहे, तकरीबन 17 दिन का जमाना गुजरा। किसने देख करके कहा, रसूल अल्लाह को 2 आदमियों के बराबर बुखार है। आपने फरमाया मुझे सवाब भी 2 के बराबर दिया जाएगा अल्लाह के यहाँ से, सवाब भी मुझे ऐसा ही मिलेगा। साथ मशक पानी की डाली थी, आपका जिस्म जरा ठंडा हो जाए। आपने फरमाया मेरी उम्मत दिखाओ कहाँ है। हाय हाय मेरी उम्मत दिखाओ कहाँ है। खुदरे का पर्दा उठाया, मस्जिद में कोलाहल मचा हुआ था, सब आकर के बैठ गए, कुछ बात करते रहे, कुछ नसीहत करते रहे। पर्दा गिर गया, आज तक वो पर्दा नहीं उठ सका, पर्दा गिर गया, तबीयत बिगड़ गई, हुजूर की वफात भी हो गई। वफात से पहले बुलाया मैंने कि मैं किसी का हक है तो ले लो, कयामत में ना दे सकूंगा। एक साहबी ने कहा 3 दिरहम मैंने दिए थे आपको, आपने किसी भीख मांगने वालों को दिए थे, आपके शायद वो बात याद ना रही। आपने फरमाया मेरा कर्जा अदा कौन करेगा। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह आपका कर्जा हूं मैं करूंगा, अभी दे दो, अभी दे दो। सबको बुलाया, हसनैन को भी बुलाया, हसनैन को सीने से लगाया, मोहब्बत में नवासे नहीं कहे, मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं। थे तो नवासे, लेकिन बेटे कहते थे मोहब्बत में, सीने से लगा दिया और बहुत देर तक रोते रहे, बहुत देर तक रोए। कमली वाले सरकार मेरे ये बच्चे हैं, इनको करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा, इनको शहीद किया जाएगा। साहबा की जान गई, नवासे भी शहीद हो गए, आपकी दुनिया से रुखसत किए। साहबा पे क्या गुजरी, बलाल दलाल बाजार में निकल गए मदीने के, लोगों को पकड़ पकड़ के कहते हुजूर ना रहे, बिलाल का क्या होगा, मैं तो हमसे आदमी हूं, कोई मेरे सब कुछ थे वो भी चले गए। अम्मार बिन यासिर जंगल में निकल गए, रात रात भर भागते, क्या हो गया, जा रहा हूं यमन, मुआज़ बिन जबल से कहूंगा तू यहां क्या कर रहा, तेरे आका भी को, तेरे आका तो चले गए यमन के लिए। जब अल्लाह के रास्ते में रवाना किया है मुआज़ बिन जबल को, घोड़े पे बैठाया, छोड़ के जा रहे थे, घोड़े पे कह के बैठाया, मुआज़ सवार हो जाओ। रसूलुल्लाह आका पैदल चले, गुलाम घोड़े पे बैठे, फरमाया ये हुक्म है, बैठ जाओ। जब चलने लगे सवार हो गए। और ये वो आलिम है और ये वो मुफ्ती है जो हुजूर के सामने इसने फतवा देना शुरू कर दिया था। और क़यामत के दिन सारे मुफ्ती और सारे उलमा का झंडा इसके हाथ में होगा, मुआज़ बिन जबल। हुजूर ने चलते चलते एक बात कह दी, मुआज़ जब तुम्हारी वापसी होगी तो मेरी कब्र देखो, मुआज़ मेरी कब्र देखोगे, मुझे ना देख सकोगे। घोड़े से गिरते गिरते बचे, पर मैं मुआज़ तुम बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हो, अल्लाह के रास्ते में तुम्हें काम करना है, जाओ वहां। अपने सीने से अलग कर दिया। माँ का हक भी जानते थे ये, बीवी का हक भी जानते थे, पड़ोसियों के हकूक भी जानते थे, सारे हक कुर्बान करके सबसे बड़ा हक तो अल्लाह उसके रसूल का था, और चले गए। हुजूर की वफात होगी। एक साहबी हैं बुदैदान रज़ी अल्लाह ताला जंगल में काम कर रहे थे, किसी ने कहा कुछ मालूम है कि नहीं,
तेरे आका की वफात हो चुकी है, काम खेत में कर रहा था, छोड़ दिया, 2 रकात नमाज पढ़ी, हाथ उठा के कहा अल्लाह मुझे अंधा भी कर दे, बहरा भी कर दे, अल्लाह मुझे अंधा कर दे, मुझे बहरा कर दे। अब तेरे पास, तेरे नबी के बाद इन आंखों से किसी को देखना पसंद नहीं है और कानों से बहरा कर दे, अब मैं किसी की बात सुनना नहीं चाहता तेरे नबी के अलावा। उसी वक्त अंधे बहरे हो गए, उसी वक्त अंधे भी हो गए, बहरे भी हो गए। यह है सहाबा के जज्बात, अल्लाह के लिए मरना बेचना। आज उम्मत के अंदर से ये बात निकली हुई है, दावत छूटेगी यही होगा। दावत छूटी, शैतान आया और शैतान ने फिर अपना काम किया और लोगों को जाने क्या क्या बातें शैतान इब्लीस ने समझाई है, जाने क्या क्या बातें समझाई है। अल्लाह हमारी इस गलती को माफ फरमाए। तय करो, काम को काम बनाएंगे। हुजूर की वफात हुई, हजरत उमर तलवार लेकर के खड़े हुए, जो कहेगा हुजूर की वफात होगी गर्दन उड़ा दूंगा। हुजूर अल्लाह के पास गए, वापस आएंगे, वापस हजरत अली चलते फिरते बोला नहीं जाता। उस्मान गनी चुपचाप बैठे के बैठे रह गए। साहबा में कैफियत हो गई, चारों तरफ कोलाहल मच गया। 3 दिन 3 रात मदीने में ऐसे गुजरे, 3 दिन 3 रात, ना अज़ान हुई ना नमाज हुई। 3 दिन 3 रात चारों तरफ से मदीने पे हमला हो गया। औरतों ने नबी होने का दावा कर दिया। मुस्लिमा कद्दाब ने, जिसकी उम्र 140 साल की थी, इसने भी नबी होने का दावा कर दिया और यमामा पहुंच गया। और इन लोगों ने कह दिया मदीने की ईंट से ईंट भिड़ा देंगे, मदीने नाम की कोई चीज हम नहीं छोड़ेंगे। ये तय कर लिया, चारों तरफ से हमले हो गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जो हुजूर ने उसामा की जमात बनाई थी 3000 की, रवाना ना कर सके कि वफात हो गई। अबू बकर ने कहा उमर, जमात के बारे में क्या राय है? जमात के बारे में उमर ने कहा अज़वाज मुताल्लाक़, पूरी उम्मत की मां, हुजूर की बीवियां, क्या बोलूं, जमात को रवाना मत करो, जमात रवाना मत करो। उम्मे ऐमन जो पानी थी, कभी कभी कह देती मोहम्मद जरा 1 गिलास पानी पिलाओ, ऐसी कोई तकल्लुफ़। उसामा की मां, जमात को मत करो, उसामा पे असर है, काम नहीं कर सके। उमर की राय, अली तुम्हारी राय, उस्मान तुम्हारी राय, हमारी सबकी राय है जमात ना भेजो। अबू बकर सिद्दीक ने कह दिया अबू बकर इस जमात को रवाना करेगा। सारे खिलाफ हो गए, अकेला काम करूंगा, सब खिलाफ हो गए, अकेला काम करूंगा। जो नए नए लोग थे इस्लाम छोड़ दिया, मोहम्मद की वफात हो गई, इस्लाम की दुनिया से खत्म हो गया, चारों तरफ से हमले हो गए, लोग मुर्तद हो गए, दीन छोड़ दिया। अबू बकर खड़े हो गए, सबकी राय एक तरफ, काम करने वाले की राय एक तरफ, किसी की नहीं मानूंगा। उमर ने कहा अमीर बदल दो, अमीर गुलाम हैं, बड़े बड़े इनके अमर से जाएंगे, कैसे काम करेंगे, पर मैं अमीर नहीं बोलूंगा। हुजूर में हो सकता है अल्लाह ने अमीर उसामा को बनाने के लिए वही भेजी हो, अगर हुजूर के फरमान में तब्दीली हो गई, मदद खुदा की रुक जाएगी, अमीर नहीं बदलूंगा। उसामा को समझा के रवाना किया, 10 जमातें बनाई, 10 जमातें बनाई। अबू बकर ने 10 जमातें बनाई, चारों तरफ रवाना कर दिया। 150 को लेकर के खुद निकलने का इरादा किया। हजरत अली ने लगाम पकड़ी, अगर आपको कुछ हो गया, उम्मत का क्या होगा? उम्मत का क्या होगा? नबी की सबसे ज्यादा बातों को आप जानते हैं, हर मौके के साथी हैं।
अगर आपको कुछ हो गया उम्मत का क्या होगा? फरमाया हुजूर की वफात हो गई, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह जिंदा है, हम अल्लाह का काम करेंगे। अगर नबी चले जाए तो क्या काम छोड़ दें? हम काम नहीं छोड़ेंगे। हजरत अली ने कहा उम्मत का क्या होगा? हजरत अली ने कहा अजवाजे मुतारात का क्या होगा? वरना अजवाजे मुतारात जो कयामत तक तमाम इमाम वालों की माँ है, हमारी माँ, उनकी लाश पड़ी हुई तड़प रही हो और कुत्ते भेड़िए उनकी लाश को खींचे खींचे फिरें, अबू बकर ये बात बर्दाश्त करेगा, लेकिन हुजूर के दीन का नुकसान हो ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो फरमाया हुजूर के जमाने में रस्सी में बांध करके ज़कात देता था, आज ऊंटनी तो देता है, रस्सी नहीं देता ज़कात में। तो अबू बकर रस्सी को लेने के लिए तलवार लेकर के मुकाबला करेगा और मैं अकेला जाऊंगा। और अली मुझे ये बताओ, अगर कुछ हो गया तो कौन सा मुंह दिखाऊंगा आसमान को और कौन सी जमीन है जो मुझे झुका देगी? जमातों को रवाना कर दिया। यमामा में मुस्लिम कद्दाब का मुकाबला हुआ। एक सहाबी ने कह दी बात, एक सहाबी ने किले में ठाए मुझे ढाल पर रख के फेंक। साथियों ने कहा जान क्या होती है? उन्होंने कहा इस्लाम जान से भी ज्यादा प्यारा है, मर जाएंगे, मर जाएंगे। अबू अकील गरीब आदमी, गरीब साहबी अंसार में से तीर लगा, जख्म फटा, खून निकलने लगा। आवाज लगी अंसार कहां हो? हुनैन की तरह जम के दिखाओ जैसे हुनैन में जमे थे, और जम करके दिखाओ। ये भी चल दिए। इब्ने उमर से कहा, इब्ने उमर पत्थर पे उठा दो, खड़ा नहीं हुआ जाता। कहा तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हें नहीं बुलाया। कह लगे अंसार को आवाज लगी है, मैं अंसार में से हूं, मुझे पत्थर पे बैठा दो। पत्थर पे मैं जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। ढाल पे बैठा करके बरा बिन मालिक साहबी किले के अंदर फेंक दिया। उनकी खोल दी, मुसलमान दाखिल हुए, मुस्लिमा कद्दाब का कत्ल हो गया। और उस आदमी ने क्या किया जिसने हजरत हमजा का कत्ल किया? वैसी ये कहा करते थे सबसे बेहतरीन इंसान का कत्ल मैंने किया, सबसे बुरे आदमी का कत्ल भी मैंने ही किया, जो दुनिया का सबसे बुरा आदमी था। लेकिन इस मार्के के अंदर 700 हाफिज शहीद हुए, 700 हाफिज और 700 आलिम और कारी शहीद हो गए इस मार्के के अंदर। लेकिन 1 साल इस काम में लगा, 1 साल लगा, फिर वही बात पैदा हो गई जो अबू बकर सिद्दीक ने कही थी, हम जिंदा रहे दीन मिटे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज घरों से दीन निकला, दुकानों से दीन निकला, जिंदगियों से दीन निकला, दीन को चारों तरफ से धक्के लग रहे हैं। आज दीन को सीने से लगाने की जरूरत है। जो दीन को सीने से लगाएगा उसका बेड़ा पार होगा। हुजूर की विलादत हुई, हलीमा लेने आई बच्चा, कहते हैं यतीम मोहम्मद को 3 मरतबा लेते हुए देखा, लेकिन ये सोचा यतीम है, इनाम तो कुछ मिलेगा नहीं, गरीब बच्चे को लेकर के क्या करूंगी। जब मक्के में बच्चा नहीं मिला, सोचने लगी औरतें, कहनी पड़ी बदनसीब औरत, तुझे बच्चे न मिला। यतीम मोहम्मद को सीने से लगाया, यतीम मोहम्मद जिसका मां न बाप का कोई सहारा, सीने से लगाया, हालत बदली, ऊंट पे लेकर के बैठी, पीछे मोहम्मद को बैठाया, आगे शोहर बैठे, ऊंट नहीं चला। हलीमा ने कहा आगे दे लो यतीम को, यतीम है ये। आगे दिया तो ऊंट नहीं भाग गई।
बचपन में ही समझा दिया नबी आगे होते हैं उम्मत पीछे होती है। तुमने नबी को पीछे उठा दिया तो ऊँट कैसे चलेगा? सारी औरतें कह रही थी हलीमा की ऊँटनी को क्या हो गया, सबसे आगे निकल गई। घर में गई ऊँटनी में दूध, बकरियों में दूध, घर में बरकत, ऊँटनी में। और हलीमा ने कहा शोहर से, सुनो खुदा की कसम 3 मरतबा देख देख करके छोड़ दिया था, यतीम है क्या मिलेगा इनाम, खुदा की कसम बरकती बच्चा मिल गया। आज हम ये बात कहते हैं यतीम, नबी का दीन यतीम हो गया। जो इसको सीने से लगाएगा, जैसी हलीमा को बरकत मिली है वैसी बरकत अल्लाह आज भी दे देगा, लेकिन कोई सीने से लगाए। इसके लिए हम चाहते हैं मजमे के अंदर से 4 महीने की पैदल की जमात बने, 4 महीने की पैदल की जमात बने, और वो जमात ऐसी बने। हम तो दीन की बात सुनने आए थे, जमात में जाने के लिए नहीं आए थे। आज ये हमारी तस्वीर उनकी नहीं है जिनके नाम पहले आ चुके हैं, ये हमारी तस्वीर उनकी है जो सिर्फ और सिर्फ जोर में आए थे और दीन की बात सुनने के लिए आए थे, और 4 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते में चले गए। मजमे में बैठ करके ये बात कहते हैं। अभी सफर से वापसी हो रही है, हमारे हाजी साहब ने बताया तकरीबन 28 जमातें 4-4 महीने की बिजनौर से निकली। किसी की खबर नहीं आई कि हम बर्बाद हो गए, किसी की खबर नहीं आई, और सब जमातें पैदल की बनी और निकल गई। अभी नाहन में रहे 2 जमातें निकली 4-4 महीने की, जो रफीकाबाद में काम कर रही हैं। अल्लाह का शुक्र है, कुर्बानी से लोग निकले। कुर्बानी देने वालों को अल्लाह बर्बाद होने नहीं देगा, और कुर्बानी से जान बचाने को अल्लाह पनपने नहीं देगा। जान बचाने वाले पनपेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह का काम मिटे, अल्लाह के काम का नुकसान हो और हमारी तिजारत चमके, ये कैसे हो सकता है? बताओ कौन है मजमे का एक आदमी? मैं तो दीन की बात सुनने के लिए आया था, कल सुबह से बल्कि आधी रात को यहाँ से फारिग होने के बाद 4 महीने की पैदल की जमात में चला जाऊंगा। जहां मुझे भेजोगे वहां चला जाऊंगा, और जितने खर्चे से भेजोगे उतने खर्चे से चला जाऊंगा। अब बताओ कौन है मजमे का एक कोई खड़ा हो जाए बुनियाद डाल के, फिर अल्लाह के दिन में है जो वो करेगा। बताओ मजमे का एक ऐसा कौन जो अल्लाह के भरोसे पे और अल्लाह पे नजर करके खड़ा हो। ये भरोसा जब अल्लाह ही का है तो अल्लाह ही मेरी बिगड़ी बनाएगा, मैं अल्लाह का काम करूंगा। अब बताओ मजमे का कौन है ऐसा एक कोई खड़ा हो जाए वो बुनियाद डाल ले, फिर अल्लाह इस बात पर कादिर है कि वो पूरी जमात तैयार करे। बताओ मजमे का एक ऐसा कौन, एक कोई खड़ा हो जाए। एक मेरा जीतने का इरादा था, मैंने 4 महीने कर दिए। मैं तो दीन की बात सुनने आया था, मैं 4 महीने को चला था। बताओ मजमे का एक कौन है ऐसा कोई एक खड़ा हो जाए, बुनियाद पड़ जाए, फिर ये अल्लाह की कुदरत है वो क्या करे। बताओ मजमे का एक कौन, एक कोई ऐसा बंदा जवान कोई खड़ा हो। अरे जो होना था हो गया, और जो बिगड़ना था वो बिगड़ेगा, और जो अल्लाह को बनाना वो बना देगा। इसलिए मैं तो 4 महीने पहले की जमात कर देता हूँ। बताओ फरमाओ कौन है ऐसा एक जवान, एक कोई खड़ा हो जाए, सारा मजमा उसकी इजाजत करे कि ये है मजमे की बुनियाद। अल्लाह इनको कबूल फरमाए। क्या नाम, कौन सी मस्जिद? मस्जिद उमर मस्जिद। देखो भाई अल्लाह कबूल फरमाए। एक खड़े हो गए, अल्लाह तुम्हारी जान माल में बरकत फरमाए, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा फरमाए। दूसरा बोलो कौन, आप तैयार हुए किसी और को तैयार करो, किसी और को तैयार करो, किसी के कंधे पे हाथ रखो, अल्लाह किसी बंदे को खड़ा कर दे, बुनियाद पड़ गई। दूसरा बोलो कौन, दूसरा कौन इस मजमे का है? बिगड़ने नहीं देगा अल्लाह, बिगड़ने नहीं देगा। अरे भाई इस आदमी को रास्ता दो, कभी कुछ आदमी कल जाएगा, जाने दो, पता नहीं मालूम आदमी। इंशाल्लाह हमारी पहले भी बात हुई थी,
हर तो कुर्बानी के साथ तुम खड़े हो जाओ बस। अल्लाह तुम्हें कबूल करे। हो जाओ खड़े, बिस्मिल्लाह। चलो खड़ो, हिम्मत करो बस। हिम्मत करी, हिम्मत हुई अल्लाह की। अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। ये जो मजमे में चलत फिरत हुई है, यही जरा खराब बात है। दो हो गए, तीसरा बोलो कौन? इस मजमे का तीसरा कौन? दो हो गए। अल्लाह इनको कबूल फरमा दे। अल्लाह तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी आसानियां पैदा कर देगा, तुम याद रखोगे इस बात। करो बातचीत, करो बातचीत। अल्लाह किसी को खड़ा करे। दो हो गए, तीसरा बोलो कौन? तीसरा मजमे का कौन है? अल्लाह के नाम पे कुर्बानी दे, हमारे नाम पे नहीं, अल्लाह के नाम। अल्लाह के नाम पे कोई हो खड़ा। इस मजमे का तीसरा कौन? लिखो, दो के नाम लिखो, दोनों के, अल्लाह कबूल फरमाए। और तीसरे का भी नाम लिखो, तीन हो गए। अल्लाह तुम्हारी जान में, माल में बरकत फरमाए। अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए। अल्लाह तुम्हारे लिए बहुत बहुत आसानियां पैदा करे। अपने अपने नाम बता दो, बैठते रहो। 5 हो गए, 5। छठा बोलो कौन? मजमे का छठा। छठा इस मजमे का कौन? छठा इस मजमे का कौन है? मदद तयशुदा है। कुरान ने कही, कुरान सच्ची किताब है, आसमानी किताब है। उस कुरान ने कह दिया हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन ये बात अल्लाह ने उनके लिए कही तो काम करेंगे, कुर्बानी देंगे। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दावत की मेहनत अल्लाह का काम। क्या नाम? सुन लिया? अरमान अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनके अरमान और को पूरी फरमाए। 6 हो गए, 7वां बोलो कौन? 7वां, 8वां बोलो कौन? 8वां बोलो कौन? 8वां मजमे का कौन? हारून भाई कहाँ? हारून भाई कहाँ है? हारून ठीक है, हारून अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए। देखो वो क्या कह रहे, सुनो उनकी बात। 9 हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए, 3 है, 11 हो गए। ये सब जाने वाले हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह मदद फरमाए, आसानी करे अल्लाह। ये कैसे हो सकता है कुर्बानी वालों को अल्लाह बर्बाद करे? ये सब जाने वाले हैं, ये सबके नाम है साहब। हमने उनके नाम नहीं चाहिए साहब, हमें उनके नाम चाहिए जो दिन की बात सुनने आए थे। 4 महीने से हमारी बात सुन रहे, अब तक कान नहीं खुले, पर्दे पड़ गए। अल्लाह इस मजमे को कबूल फरमाए। हमने ऐसे लोगों की बात कही है जो सिर्फ दिन की बात सुनने आज जोड़ है और अल्लाह के रास्ते में नियत कर दी। अल्लाह के रास्ते में हमने चौधरी साहब से बात कही थी, वो हमारे पास बैठे थे और डबारसी में हमारे साथ थे। नाम का भूल गया, लेकिन है वो नहीं, बस तुम्ही तो हो। अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए। इतनी देर लगा कि तुम्हारा नंबर तो पैदा होना था, तुम हमारे पुराने साथी हो। अल्लाह कबूल फरमाए। कितने हो गए? 12-13, कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब। तुम्हारे पास कितने? कितने? 12, 13वां बोलो कौन? 13वां जवान कौन है इस मसले का? 13वां जवान कौन जिसका नंबर 13 हो? बताओ, करे कोई हिम्मत? थोड़ी सी हिम्मत की बात है। लाखों लोग रोजाना घर छोड़ देते हैं, आज तक किसी की खबर नहीं आई, हम बर्बाद हो गए। आज तक की खबर हमारे पास में नहीं। हाँ, मसूरी में कोई खबर आई हो तो हमें मालूम है। लिखो, देखो कैसा जवान खड़ा हुआ।
अल्लाह कबूल फरमाए। आज हमारी तशकील ये है, ईमान यकीन की बात सुनने आए और आए मजलिस में और चले गए 4 महीने, करे कोई और हिम्मत, करे कोई हिम्मत, करे हिम्मत को, करे कोई जवान हिम्मत। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि दीन की बात सुनूंगा। आज हमारे यहाँ जोड़ है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में चला है। कितना बड़ा काम होगा। ऐसी कुर्बानी वालों से उम्मत में हलचल आएगी, हलचल हो जाएगी, हलचल उम्मत में हलचल करने के लिए इस वक्त जरूरत है। हमारे ऊपर कुछ ऐसे हालात आ चुके हैं जिसकी वजह से हम सब उलझ गए थे, लेकिन काम कभी बंद नहीं होता। काम नबी का है। अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हारी जान और माल में बरकत करे। देखो सुनो मेरी बात, अल्लाह तुम्हें कबूल करे। इस मजमे के अंदर से 3 आदमी ऐसे हों जिनके नाम अभी तक नहीं आए, उनकी पहले से तस्वीर भी नहीं थी। 3 आदमी ऐसे, 3 जवान, पहले से नाम नहीं थे, तस्वीर भी नहीं थी, ऐसे 3 जवान। उन 3 जवानों के लिए हमारी जमात जो 4 महीने की अल्लाह के रास्ते में, और हमारे नबी ने यह बताया अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों की दुआएं नबियों की तरह कबूल होती है। उन 3 के लिए हमारी पूरी जमात दुआ करेगी। एक बात, पूरी जमात, और भी जमातें हैं यहाँ, वो जमात वाले भी सुने। उन 3 के लिए आज दुआ करें, 3 के लिए जो अब कुर्बानी के साथ खड़े हो जाए। आखिर में हमारा नाम नहीं था, लेकिन बात ऐसी आ गई, सारी जमातें दुआ करेंगी, हमारी जमात भी दुआ करेगी। और आज शबे जुमा है, शबे जुमा, जुमे की रात। इस रात में बड़ी दुआएं कबूल होती हैं, बहुत दुआएं। और बहुत सारे लोग हमारे पास में आए थे दुआ के लिए कि दुआ करो, दुआ करो। अब हमने खुद ही कह दी कि उनके लिए दुआ करेंगे। अब हम 3 आदमी मरने के अंदर से खड़े हो, अल्लाह के भरोसे आए थे, ईमान यकीन की बात सुनने, चले गए पैदल की 4 महीने की जमात में। 3 में से एक मोहम्मद इरफान कहाँ के हैं? ताज मस्जिद। अल्लाह कबूल फरमाए, इनकी जान में माल में बरकत करे। अरे आमीन कहो भाई। एक आदमी का काम होगा तुम आमीन तक नहीं कहते भाई। दूसरा बोलो कौन? मोहम्मद अली। अल्लाह इनको कबूल फरमाए, 2 हो गए। तीसरा बोलो कौन? इस मजमे का तीसरा कौन? इस मजमे का तीसरा कौन? 2 हो गए, 2। तीसरा मजमे का कौन है ऐसा जवान हो या बूढ़ा हो? जवान तो हम इसलिए कहा करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानों को बहुत पसंद फरमाते। 4 महीने के लिए जाना है। कौन सी मस्जिद? मक्का मस्जिद। अल्लाह कबूल फरमाए। मक्का मस्जिद का दरवाजा खुला, मगर देर में, क्योंकि मक्के वालों ने पहले भी काम नहीं करने दिया, जरा देर से ही आते हैं, इसलिए आ गए। लेकिन गनीमत है मोहम्मद आसिम। देखो भाई, उनका नाम अल्लाह कबूल फरमाए। हमने मांगे 3, अल्लाह ने दिलवाए इसी रात। जब तुमने 4 दिलवाए हैं तो एक और दिलवाओ ताकि 5 हो जाए। 3, 5, 7। 3, 5, 7 ये अदद अजीबो गरीब है, इससे कटता नहीं है। एक कोई और हो जाए, आखिरी जवान, एक और कोई हो जाए। अल्लाह किसी जवान को मजमे में कबूल कर ले।
डाला नजर कोई हो जाए जवान, अल्लाह किसी जवान को खड़ा कर दे और ये आज की इस मजलिस का आखिरी आदमी होगा, इस मजलिस का आखिरी आदमी है ये। 5 बार बता कौन सा है ऐसा एक जवान। 5 बार बाहर वालों ने भी हमारी बात सुनी होगी, आवाज तो जा ही रही होगी, लेकिन पर्दा है बीच में पर्दा है ना। बता कौन है वैसा। देखो भाई अल्लाह कबूल फरमाए। ये है 5वां। कौन सी मस्जिद? मक्का मस्जिद। अल्लाह मक्के वालों को कबूल करे और मदीने वालों को भी कबूल करे और ताज वालों को भी कबूल करे। बस अब मैं आखिरी बात कहूंगा, कह दूं। बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं, ऐसा लगे आज दुआ होगी ना। बहुत सारे लोग करवट बदलते और वो दीदी जितना पूछते हैं, पूछना समझते हो कब होगी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, उसकी बनने का मामला। देखो 5 दिन से घर घर पर मेहनत हुई, तुम्हें क्यों छोड़ते हैं? हमारे जवान जवान बच्चे पूरी मजबूत घर से खाली और हमारे बंद कर दिया सर। इनकी कुर्बानियों को पामाल करते, इनकी कुर्बानियों को छोड़ते, इनकी बदनाम हो जाती है, अपना काम करते हैं, इनकी बदनाम से हिमायत करी है, बस आखिरी बात सुन लो। एक काम कर दो, जो जा बैठा चाहे हिलना ही पड़े यूं, बस जरा सा आ गया, चाहे यूं हिलना पड़े, जगह नहीं आगे वहां जाओ, बचा हिलना पड़े। अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए। जिसम हिलता है जवान से मत हिलना, अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए। एक आदमी किसी मस्जिद का हो, आखिरी आदमी एक, अभी तो हमने बात पूरी नहीं करी। चलो इनको ले लो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वो इनाम तुम्हें मिलेगा जो हम कहने वाले हैं इंशाअल्लाह। नाम बता दो। कौन सी मस्जिद? रोशन मस्जिद वालों सुनो, ऊपर को खड़े होकर सुनो मेरी बात। पापा और मम्मी दोनों मना करें, तुम्हारी उम्र तबलीग में जाने की नहीं, ये कहेंगे तुम्हें। तुम जो कहना मेरे ऊपर नमाज फर्ज हो चुकी है, लेकिन जरूरी हो गया, तुमने भी उम्र दे दिए, मेरे ऊपर तो नमाज फर्ज है। एक आदमी ये कहने का मैंने अभी पूछ दाढ़ी नहीं, मैंने कहा तेरे अंदर है, अभी वो बाहर निकलेगी, बहुत कुछ होगा, अल्लाह के रास्ते में जाना, ठीक है? कबूल है, अल्लाह कबूल फरमाए। हमने अपनी बात पूरी नहीं करी। आज की रात में, क्योंकि आज शब जुमा और दुआएं बहुत कबूल होती है, एक आदमी आखिरी आज की रात में उस आदमी के लिए ऐसे टाइम पे जिसके लिए हमारे नबी ने यह खबर दी है, उस वक्त की दुआएं रद्द नहीं होती। वो खबर हमारे रहमत खास आसमान से उतर के आ जाती है, अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, कोई है मांगने वाला, हाजतमंद है, जरूरतमंद है, परेशान हाल है। जब अल्लाह खुद कहे कोई है, तो आज की रात में ये फकीर कहेगा मैं हूं, ए अल्लाह मैं हूं। आखिरी वो आदमी जो खड़ा हो, आज की रात में वो दुआ उस आदमी के लिए मांगेंगे हम जो अब खड़ा हो जाए आखिर में, बस एक हाथ। आज की रात में वो दुआ उस आदमी के लिए मांगेंगे, उस जवान के लिए करेंगे जो अब आखिर में खड़ा हो जाए सारा काम होने के बाद। बताओ कौन है ऐसा जवान जो इस काम को कर दे और आज की रात की वो दुआ उस जवान के हिस्से में आ जाए और अल्लाह उसकी पहली बिगड़ी हुई भी और आगे को भी बना दे। क्या नाम? अल्लाह तुम्हें कबूल करा।
मोहम्मद उमर तुम तो उमर ही निकले और सारे मजमे की दुआ तुम्हारे लिए। अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए। ताज मस्जिद पर अल्लाह सारे मस्जिद को कबूल फरमाए। मैं अर्ज कर दूं, ये जमात अल्लाह ने, जमात किसी के बयान से, अगर कोई बयान करने वाला सोचे मेरे बयान से जमात बनी तो उसके मरदूद होने का खतरा है, बल्कि जमात अल्लाह ने, दिल में अल्लाह ने कहा, खड़ा मजमे में अल्लाह ने किया, सारा काम अल्लाह ने किया, अल्लाह ही करता है। हमने पहले कह दी इसके बाद, इसलिए लेकिन आप लोगों की कुर्बानी की वजह, अगर आप लोग उठक बैठक करते हमारा काम बिगड़ जाता, तुम्हारा भी बिगड़ता, दीन तो हमारा सबका है, उठक बैठक करते काम बिगड़ जाता है, तस्वीर रह जाती है। आप लोग कुर्बानी देकर बैठे रहे, आप लोगों की बरकत मोहब्बत और आप लोगों का मुजाहिदा और जमात बना दी कुर्बानी की। मजलिस में आओ, जिक्र की मजलिस चल रही है। हो जाओ सारे, हो जाओ। आप लोगों के पास कोई जगह है?